कम होता है ना, सेकंड में इनका ज्यादा हो जाता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में ज्यादा करते हो तो आपको सेकंड में कम हो जाता है। अच्छा ना फर्स्ट ईयर में पढ़ने का ना ज्यादा जुनून होता है, इसमें पढ़ते अच्छे से कम हो जाता है इंटरेस्ट। अब देखो हमारा इंटरेस्ट बच्चे ही नहीं है, ऐसा लगा कितने सालों बाद संडे को कुछ ना कुछ हो ही जाता है, तो आई नहीं खाते। संडे भी होता है ना, उसकी आदत हो जाती है। संडे तो लगता है फ्री, लेकिन फ्री नहीं होता है। मैम ये कितने नंबर का पेपर है? 50? नहीं, ये 40 का ही है। ये 50 का है? 40 का? कितने नंबर पेपर होता है? 50 का होता है ना? वैसे कितने नंबर? 40 80 नंबर का होता है ना? टोटल तो आधा का होगा, 20 का हमारा होता है। हाँ 10 नंबर इसमें इंटरनल है और 40 का पेपर। हमारे टेक्निकल होते हैं, उनमें तेरे सब होते हैं। वही तो 20 आपका छूटता है, इंटरनल तो है। 80 का पेपर है ना, तो 20 इसका तो मैम एक ही पेपर होगा ना? नहीं, इसके भी 2 बुक है ना इसमें तो। 5th A and 5th B है ना, दूसरी वाला योगा ही तो है। हमारे में तो केवल यही है बस। हाँ, इनके KUK में यही है। तो मैम ऐसे तो फिर ये हाफ डे का ही होगा पेपर। हाँ 40 मार्क्स का होगा तो आता ही होगा। हमारे 600 650 नंबर का पेपर होगा टोटल। 750। पहला टॉपिक है आपका जेंडर एंड पैट्रियार्की। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. जितनी इंटरेस्टिंग वाली बुक है ना, ये सुननी नहीं है, मतलब कौन सी वाली? ये जेंडर वाली? जेंडर वाली कुछ नहीं होती, डिसिप्लिन वाली बनाने, डिसिप्लिन वाली। हाँ, डिसिप्लिन वाली भी। वो समझ नहीं आ रहा। समझना भी मतलब है ही नहीं कुछ। एक एरिया ऑफ सब्जेक्ट है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैसे लिंक है, कैसे वो उसके अंदर आता है, तो ऐसे है। मैं 2 दिन से पढ़ रही, कुछ दिमाग में बैठ नहीं रहा। इससे अच्छी वो दूसरी। मैम पता है अभी नहीं बैठता, लेकिन एग्जाम टाइम पे एक बार पढ़ते हैं, देखते हैं, तभी बैठ जाता है। ये होता है और ये पढ़ने वक्त ना ये भी होता है कि ऐसे ही पढ़ते हैं, एग्जाम टाइम पे तो फोकस करना। पैट्रियार्की पुरुष प्रधान समाज, हमारे इंडिया में जो सोसाइटी है, ये कैसी है? पुरुष प्रधान है, पैट्रियार्की है। ठीक है। अच्छा, जेंडर और सेक्स का एक ही होता है, जैसे सेक्स बॉय गर्ल हम बोलते हैं ना, वो बायोलॉजी सब है। जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकली डिफाइन होता है। ठीक है, कि बॉय और गर्ल जो जेनेटिकली जो होते हैं, ठीक है, XY क्रोमोसोम में तो बॉय हो गया, XX क्रोमोसोम में तो गर्ल हो गया, तो बायोलॉजिकली डिफाइन होता है सेक्स। और जेंडर क्या होता है? जेंडर मैम जैसे कि उसके हाव भाव से ये समाज में, सोसाइटी ने जो एक आइडिया क्रिएट कर रखा है, ठीक है, बॉय होगा तो कमाने की ड्यूटी उसकी है, बाहर के काम की ड्यूटी उसकी है। फीमेल है तो उसकी ड्यूटी है घर संभालना, बच्चों को देखना, ठीक है, केयरिंग जो है वो सारी ड्यूटी केयर करने की फैमिली की किसकी है? फीमेल की है। तो इसको बोलते हैं जेंडर। जेंडर मतलब एक पर्टिकुलर उसके लिए डिवीजन के सेक्स के लिए एक पर्टिकुलर जो सोसाइटी ने एक जो इमेज बना रखी है उसको बोलते हैं जेंडर। जैसे कि बाल बड़े हैं तो लड़की होगी। बिल्कुल, लड़की है तो बाल बड़े रखे, बॉयज है तो शॉर्ट हेयर रखने चाहिए। ठीक है, हाँ, पोलाइटली बोलना, लाउड बोलना। पहने हुए हैं तो गर्ल्स है। हाँ, गर्ल है, बिल्कुल। ठीक है, बॉयज है ज्वेलरी पहनी बहुत सारी, तो ये क्या है? गर्ल लड़कियों की तरह। ठीक है, तो ये ऐसे है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बोलते हैं जेंडर, जो समाज में जो बनाई है जो इमेज। ठीक है, ये पेपर तो ठीक है, एकदम समझ समझ के लिख सकते हो, कुछ इतना नहीं है। ठीक है, जेंडर एंड पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज और जेंडर का क्या रोल है। तो पुरुष प्रधान समाज में भी हमने बोला ना, ठीक है, क्या है समाज, कैसे इसने रोल बना रखा है। पुरुष प्रधान में तो ये है ना, जैसे
दादाजी है तो उसका जो बड़ा बेटा होगा वही घर का मुखिया होगा, फिर उसका बेटा जो होगा वही घर का मुखिया होगा। ऐसे पहले राजा जैसे थे, राजा का बेटा जो होता है फिर वही राजा बनेगा, फिर उसका बेटा, तो इसी को फिर सत्तात्मक सत्ता कहते हैं। हाँ, यह पुरुष का है दबदबा। महिलाओं को कुछ करना है, फीमेल को कुछ करना है तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। इकोनॉमिक जो राइट्स है वो फीमेल के पास नहीं है। पैसे का सारा कमा वो रहे तो रख भी वही रहे, तो उनकी परमिशन ही है ना। आपको कुछ खरीदना है तो पूछना पड़ रहा है, पैसे मांगने पड़ेंगे तब जाके कोई खरीदेगा। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज। ठीक है, आजकल तो उल्टा ही हो गया, बीवियों के पास सारा पैसा है पर ईमान पे घूमते हैं, ये कार्ड दे दो मेरा, ये दे दो, मेरे को शॉपिंग करनी है तो मिल जाता है। तो ऐसा भी होता है आजकल, ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले जैसा डोमिनेंट ऐसा कुछ नहीं है, सारा सिस्टम उल्टा ही हो गया है। तो पैट्रियार्की है, पुरुष प्रधान समाज में मेल डोमिनेंस होता है। ठीक है, फिर मेल आइडेंटिफिकेशन, मेल को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल, अपनी बीवी को कंट्रोल में रखते। पुराने लोग तो अपनी बोल देते हैं ये कैसा है, ये बीवी इसकी कंट्रोल में नहीं है, इसकी सुनती नहीं है, कंट्रोल में क्या रखना है। ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं। सास बोलती है। हाँ, सास को भी बोल रहे हैं, मतलब बड़े लोग जो बोले, मैंने नहीं बोला, सास बोलती है। ये पढ़ाई में भी आ गया। तो पुरुष प्रधान समाज की बात कर रहे हैं भारत की, तो उसमें तो आई जाएगी सास। ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, रैशनैलिटी, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। ठीक है, कंपटीशन में पार्ट लेना, जीतना। हेलो मैम। ठीक है, मैम फिर वो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, काम के लिए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स है वो फॉलो करना। फोर्सफुल है, मैम कौन जबरदस्ती सी बुक करना। करा रहे हो आप अभी? यस, बोलिए। कौन सी बुक करा रहे हैं आप अभी? पेपर जेंडर एंड सोसाइटी, ये तो फर्स्ट ईयर का लिखा हुआ है। हाँ तो कॉमन सेंस। फिर भी पता दिख ही रहा है कि तो हॉबी पर ठीक है, पेपर 5 जेंडर एंड सोसाइटी, उसमें पहला टॉपिक कर रहे हैं पैट्रियार्की एंड जेंडर, पुरुष प्रधान समाज और जेंडर। पेज नंबर क्वेश्चन ठीक। पैट्रियार्की का क्वेश्चन है, जेंडर बायस और स्टीरियोटाइपिंग का है। ठीक है, मेल सेंटर्डनेस है, जिसमें सोसाइटी फैमिली के सेंटर में मेल पर्सन है। ठीक है, ऑब्सेशन विद कंट्रोल, अब मेल हो तो आपके कंट्रोल में सब कुछ होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी योर इन योर कंट्रोल। आपकी फैमिली, आपके आपके बीवी आपके कहे पे चले, आपका बच्चा आपके कहे पे चले, आप घर के मुखिया हो, बड़े हो, तो सब आपके कहे पे चले। ठीक है, तो मेलनेस को इन्होंने डोमिनेंसी के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में तो ये है पैट्रियार्की और जेंडर का रोल। पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कोई भी राइट नहीं दिया गया है, ना वो सेंटर में आती है किसी भी तरीके से। इसके बाद आते हैं जेंडर बायस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन। बताइए, जेंडर बायस बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, क्या कहते हैं? जेंडर बायस, जेंडर क्या है, तो भेदभाव होता है। भेदभाव यही है, जो लड़की है तो वो कोई भी काम नहीं कर सकती, तो बाहर नहीं जा सकते, बॉयज जा सकते हैं। उनके बस नहीं होनी चाहिए गर्ल्स की, नेगेटिव में अब जेंडर इनइक्वालिटी इन सोसाइटी देखे, जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है, तो बराबर के नहीं दिए हैं। जैसे गर्ल्स तो अभी भी अनवांटेड फील होती है, बेटी पैदा हो गई तो इतने खुश नहीं होते। ठीक है, बॉयज ज्यादा वांटेड है, वो परिवार को आगे लेके जाएंगे, इतने पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी है, अभी भी वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं सेक्स चेक करवाने बच्चे का। ठीक है, बहुत है, और बहुत जो रूरल एरियाज में डॉक्टर है वो तो कर भी देते, किसी को पता ही नहीं लगता, कोई कंप्लेंट करेगा नहीं तो कौन पकड़ रहा है डॉक्टर को, पता नहीं करता, अभी भी होता है। ये तो अपराध है ना, अपराध तो है, बताओगे तभी तो पता चलेगा, नहीं पता चलेगा पुलिस को। तुम भी राजी, मैं भी राजी, मैं घूस खाने को तैयार हूं, तुम पैसा देने को तैयार हो, चेक कर दिया, तुमने बताया मैंने बताया, कैसे पता चले? वो बात है, दोनों पार्टी तो राजी है पैसा लेके।
सबसे पहले ही लगा रहता है कहीं पर भी अस्पताल के बाहर। अरे लगा रहता है गाँव में। आप मैं आपको जानती हूँ, आप मेरे रिश्तेदारी के कोई लग रहे हो, नहीं भी लग रहे हो, ठीक है, उसी अगल बगल है, जानने लगा एक दूसरे को, कर लो, फोन देख रहे हैं, पैसे भी मिल गए, किसी को पता भी नहीं चला। ऐसा होता है। और कुछ लोग करते नहीं है, लड़की भी है, पता चल जाएगा तो थोड़ा मुंह बना लेंगे, थोड़ा ये नहीं कि फीमेल फिटिसाइड कराएंगे या मार देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन पता पता कराना हो, देखो ऑब्सेशन है कि मुझे पता करना है कि बेटा है कि बेटी है, ये भी होता है, पता करना हो, पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। सोशल में लड़कियों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी बॉयज को दी जाती है, ठीक है। जो वर्किंग फीमेल्स है सोसाइटी में, उनको भी बहुत वो ताने मारते हैं, घरों में जाओ तो बस दिन भर बाहर ही रहती हो, ये करती हो, वो करती हो, तो इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या कर रहे, डिग्री को चूल्हे में डाल दे, क्या करोगे। तो वही चीजें हैं, सब चीज नहीं हो पाती है एक साथ। तो सामाजिक शोषण है कहीं ना कहीं सोसाइटी में फीमेल्स के लिए। नैतिक शोषण, एक्सक्यूज मी मैम, मैम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप? जेंडर एंड सोसाइटी पेपर 5 पढ़ा रहे हैं। नैतिक शोषण में या मोरल, ठीक है, मोरल डिस्क्रिमिनेशन में जो ये इंक्रीज करते हैं, जो यस बोलिए। इंग्लिश पेज नंबर। इंग्लिश में ऐसा टॉपिक नहीं है, जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन में इन आवर सोसाइटी इन डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा फैमिली रिलीजन, तो ये अभी पहले हिंदी की बुक से बता रही हूँ, फिर इंग्लिश की बुक से बताऊंगी। इंग्लिश में पेज नंबर 7 पे है जेंडर बायस या डिस्क्रिमिनेशन, हिंदी में है आपके पेज नंबर 8 पे। नैतिक शोषण में टीज करना है, जो छेड़ते हैं लड़कियों को, ठीक है ना, तो वो है बाहर निकलो तो बस स्टॉप है कहीं भी है तो उसको नैतिक शोषण। शैक्षणिक विषमता में, शैक्षणिक विषमता में, ठीक है, लड़कियों को सेम डिग्री है, बॉयज के पास सेम डिग्री है, पर सैलरी लेडीज कम है, पेमेंट कम है और बॉयज की पेमेंट ज्यादा है। ये तो बॉलीवुड जैसे सेलिब्रिटीज है तो भी वहां पे यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है। मैम इंडिया टीम का जो पुरस्कार राशि है, जो विनर है, विनर जो होते हैं तो उनको बड़ी में उनको 7 किलो सोने का वो मिलता है ट्रॉफी, और जो गर्ल्स है उसको 5 किलो का मिलता है। ये हर जगह बायसनेस है। जितना मेल क्रिकेट पे इंडिया पैसा खर्चा करता है, बीसीसीआई उतना फीमेल क्रिकेट पे खर्चा करने वाला नहीं है, ठीक है, नहीं तो होता है, हर जगह होता है, ठीक है। तो शैक्षणिक विषमताएं आती है, ठीक है, ये पढ़ाई लिखाई में भी लड़कों को हायर स्टडीज के लिए प्रमोट करते हैं, लड़कियों को नहीं बोलते, शादी के लिए बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब फर्क है। सामाजिक हिंसा, जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वाइफ्स के साथ मारपीट करना, ये सब ये सुनने में आता है, ठीक है। हाँ, दहेज वाली चीज भी है, वो भी है, ठीक है, डाउरी सिस्टम। अच्छा, ये क्यों होता है, मान लो मेल ज्यादा सैलरी ले रहा है, फीमेल नहीं ले, मतलब कम भी है तो वो कर रही है, क्यों कर रही है, क्यों ऐसा है? ऐसा है, ये तो बताएं। क्योंकि ये पता है, ये ना शुरू हो गया है इसलिए एक्सप्लॉइटेशन भी ज्यादा है, क्योंकि एक ने मान लिया, दूसरे ने मान लिया, तो तीसरा भी मान लिया, तो कोई नहीं मानता तो तुम कैसे चलाते? तुम नहीं चला सकते थे ना, तो वो बात नहीं था, तो पैटर्न ही बना लिया है लोगों ने। एक इंसान एग्री हो जाता है तो फिर दूसरे को होना पड़ता है, मुश्किल ही है, वो बहुत मुश्किल है। फीमेल छुट्टी भी ज्यादा लेते हैं। तैयार है, मजबूरी वाला सीन है, वो जबरदस्ती वाला सीन है, ठीक है। वैवाहिक असमानता में क्या हो जाता है, इनइक्वालिटी में, जैसे बॉयज को पूरा फ्रीडम रहता है अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का, ठीक है, लड़कियों को नहीं होता है, तो इसमें भी होता है। सारे बॉयज अपनी फैमिली को समझाए ना, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, फिर बहुत आगे बढ़ जाए। यहाँ पे तो सब कुछ अलग करते होते हैं, भाई अगेंस्ट होते हैं, भाई अगेंस्ट होते हैं, अपने घर में तो बॉयज होते हैं, समझते नहीं, क्यों आके तुम ऐसे, ठीक है, क्या कह रही है, क्यों आके तुम ऐसे।
जेंडर इनइक्वालिटी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या क्या होता है? हाँ, अरे जैसे कि Politics पहले में वोट क्या देने का होता है? राइट 21 में लड़कियों को मिला था, बाद में लेट मिला, पहले उनको मिला था। एंड जो एज थी पहले बॉयज के लिए 18 थी और गर्ल्स के लिए 21 थी। ये सही से ठीक है। और मैम संसद में भी तो है आरक्षण वगैरह भी बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है, मेल ज्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी देख लो, बाकी सब चीज में पार्टिसिपेशन भी देख लो, ठीक है, हर तरीके से। और उसका लेडीज है वो कम पार्टिसिपेट करते हैं। पॉलिटिक्स भी पूरा कीचड़ ही है, तो फैमिली वाले भी जल्दी फीमेल्स को जाने नहीं देना चाहते। एक बॉय जितना खुल के कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, उसको चार लोग चाहे बोलेंगे भी अरे आपका बेटा तो आवारागर्दी कर रहा है पॉलिटिक्स के नाम पे, क्योंकि इतना कुछ नहीं है, लेकिन लड़की चले जाए किसी रैली में शाम को रात को, है, दो चार लोगों ने देख लिया फिर तो जीना ही हराम कर देंगे, आप अपनी बेटी को कहाँ भेज रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीजें भी होती है। तो आरक्षण इसलिए किया गया है कि भी है। जेंडर इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक फील्ड, इकोनॉमिक्स भाई जो अभी आपको बताया था, पेमेंट और वो, ठीक है, काम का। संपत्ति अधिकार पहले तो बेटियों को था भी नहीं, अब तो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, आप दे दिया, ठीक है, पहले तो था भी नहीं। के बाद जितनी भी शादी हुई है उसमें अपनी जो लड़की है वो अपने घर से हिस्सा ले से मांग सकती है, ले सकती है। ये भी ना, ये ऑन पेपर ही है, मांग लो ना तुमको फिर आना जाना बंद हो जाएगा, भाभी अपनी शक्ल भी नहीं देखने वाली, जिंदगी का रिश्ता खत्म है। मैं तो हिस्सा मांग लो तो तुम बेटी हो, तुमको तो वैसे मिलने वाला नहीं, तुम मांग लो ना, फिर जिंदगी भर रिश्ता खत्म है, वो बोलने वाली बात होती है। नहीं मेरी बुआ भी दोबारा घर वाले कहते हैं तुम्हें शादी से पहले अब क्या चाहिए, घर वाले का भी यही हो जाता है, घर वाले बेटे को प्रायोरिटी करते हैं। मेरे नाना नहीं वैसे हमारा कोई बेटा नहीं है, मेरे नाना 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 अच्छा, आप मम्मी पापा सब नहीं रहते? नहीं, मैं अभी तो ऐसे रहता हूँ, मैम पेज नंबर बता देना। बैचलर रहता हूँ। हिंदी में तो 9 पे चल रहा है, इंग्लिश में भी ऐसा मैंने स्टार्ट नहीं किया, पहले हिंदी वालों का एक्सप्लेन कर देते, फिर इन्होंने बोला ना हिंदी वालों ने पहले इनका कर दे, तो पहले हिंदी वालों का ही कर देते हैं, ठीक है। ये जो आता है प्रतिभा का शोषण, प्रतिभा के शोषण में ही आता है जो विमेन कम पेमेंट में जो रेडी हो जाते हैं ना काम करने के लिए, तो वो शोषण है, बॉयज नहीं रेडी होंगे। उसमें फर्क ये देखो, बॉय को घर चलाना होता है, कम सैलरी में काम चलेगा ही, तो रेडी होते नहीं, और वो भी जानते हैं कि लड़का है, उसको नॉलेज है तो वो कम में करेगा ही नहीं, तो उसको दे भी देते हैं। फीमेल से क्या होता है कि चलो ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल में है, इतने टाइम में रहना है, इतने टाइम में कर, तो हम कर ले, वही सोच तो गलत है, क्यों कर लेना, एक्सप्लॉइटेशन ही तो है। एक्सप्लॉइटेशन, तुम भी सुबह 7 बजे जा रहे हो, ऑफिस वाले 10 बजे जा रहे हैं, 6 बजे आ रहे हैं, स्कूल वाला 7 बजे जा रहा है, आ रहा है 3 बजे, बात तो वही है, क्या फर्क है? 3 घंटे के डिले जा रहे हैं, 3 घंटे तुम जल्दी आ रहे हो, जाते तो 3 घंटे पहले ही रहे हो ना, तो बात वही हो जाती है ले देके। तो एक्सप्लॉइटेशन अपने आप की भी थिंकिंग है, एक बार सब ये सोचने लग जाए ना ऐसे कि घर में ट्यूशन में पढ़ाओ तो ज्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो एक्सप्लॉइटेशन ही है, ठीक है। फिर आर्थिक परतंत्रता, पैसों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है ना, हस्बैंड और उसके। आर्थिक लाभ में समानता, मतलब सेम टाइम काम करके कम पैसे लेना, वही वाली बात हो गई। भूमिकाओं की बहुलता मतलब होता है कि आप जब अगर बाहर वर्किंग वुमेन हो तो आप बाहर से काम करके आते हो, फिर आपको घर में भी काम करना होता है, तो आपका क्या हो गया, काम बढ़ गया ना, डबल हो गया, ठीक है। लड़का बाहर काम करने जाते हो तो घर आके आराम करता है, चाय पिएगा, टीवी देखेगा, खाना खाएगा, अपना सो जाएगा। बीवी घर आएगी तो अपने बच्चों को देखेगी, अपने उसका होमवर्क देखेगी, खाना बनाएगी, सारा काम करेगी, फिर वो जाके फ्री होगी। बाकी विषमताएं जो है वो रीति रिवाज में, परंपराओं में, ठीक है, बाकी चीजों में बहुत सारा फर्क आ जाता है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए आप इनइक्वालिटीज में, फैमिली में इसमें इंस्टीट्यूशन अलग अलग दे रखा है, फैमिली में कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे हमने बोला बॉय है तो नाइट आउट कर सकता है, पिकनिक पे गर्ल्स को भेजने के लिए 4 बार सोचते हैं फैमिली में, ठीक है। और डोमिनेटिंग होता है, बॉय है, भाई है, ठीक है, लड़की है तो उसको रिलीजन में, जैसे अगर आप विमेन हो या अनमैरिड लड़की हो, ठीक है, आपको पूजा पाठ में बहुत जगह तो आप बैठ ही नहीं सकते, अनमैरिड लोगों के तो होता ही नहीं, मैरिड ही बैठते, जोड़े में बैठ के ही पूजा होती है, बहुत सारी रिचुअल्स वगैरह में भी सिंगल का कुछ वो नहीं रहता है, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन में भी ऐसे वो कर दिया जाता है लड़कियों को और बाकी सब चीजों को। एजुकेशन में, एजुकेशन में अभी तो हमने बोला पढ़ाई लिखाई की जो दिक्कत है, ठीक है,
पढ़ाना नहीं चाहते हैं, हायर लेवल स्टडीज करने नहीं देना चाहते हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में हमने बोला डिपेंडेंट है वो पैसों के दूसरों पे, और सेम टाइम काम करके लेस पेमेंट ले रही है, और बाहर भी काम कर रही है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अभी हमने बोला रिजर्वेशन है, बहुत कम वीमेन है जो पार्टिसिपेट कर रही है। अच्छा, ये जो हो रही है इनइक्वालिटीज का रीजन क्या है? पहले अर्ली चाइल्ड मैरिजेस हो जाते थे, लड़की को पता ही नहीं चलता था, शुरू की जिम्मेदारियों में वो चली गई, फिर उसका शोषण होता रहा सारे टाइम, है ना, बाल विवाह हो गया, फिर एक पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, एक फैमिली मान लो बच्चे ज्यादा है, 3-4 बच्चे हैं, 3-4 बेटियां हैं, बेटों की तो शादी इतना बड़ा इशू है आजकल इंडिया में, ठीक है, पहले से भी रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि डाउरी सिस्टम है, उनको लगता है कहां से पैसा जोड़ेंगे, तो 3-4 बेटियों की शादी करो, तो उससे पहले कम उम्र में ही कर देते हैं कि अच्छा रिश्ता मिल रहा है, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो कर दो। तो ये भी रीजन है, जनसंख्या जो पॉपुलेशन का आर्थिक कारक है, इकोनॉमिकल फैक्टर है, पैसा नहीं होते इसलिए वो शादी कर देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। फीमेल फिटिसाइड जन्म से पहले ही मार देते हैं, जो उनको लड़की चाहिए नहीं होती है, ठीक है। हरियाणा में तो इतना बुरा हाल था, इतना ज्यादा बुरा हाल था, सेक्स रेशियो इतना खराब है, 50% सेक्स रेशियो इतना खराब है, ठीक है। उस हिसाब से तो बोला जाए तो मतलब जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स है, यूपी है, बिहार है, इनको अगर लोग हंसते हैं, मतलब ऐसे पिछड़ा राज्य या जो भी है, लेकिन फीमेल फिटिसाइड वहां पे नहीं है जितना वो बोलते हैं। फिर बाकी ये जो इतने डेवलप्ड स्टेट बोलो वहां इतना सेक्स रेशियो खराब, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा बुरा हाल था, बेटी चाहिए नहीं इनको, बिल्कुल बेटी नहीं चाहिए, और इनको शादी करने के राजस्थान में सेक्स रेशियो इतना खराब है, उनकी शादियों के लिए लड़कियां नहीं मिलती, वो दूसरे स्टेट से लड़कियां की शादी कर रहे हैं, अपने स्टेट में लड़की नहीं है शादी करने के लिए, इतना बुरा हाल है। वेस्ट बंगाल से, नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ से लड़कियां शादी करके लाते हैं ये लोग, शादी के लिए लड़की नहीं है, इतना बुरा हाल हो गया है। हरियाणा में सेक्स रेशियो बहुत खराब है, राजस्थान में सेक्स रेशियो बहुत खराब है, राजस्थान में लड़कों के लिए लड़कियां नहीं है शादी करने के लिए, बहुत बुरा हाल हो गया है, राजस्थान में बहुत रेशियो खराब है। तो बांग्लादेश चले जाए, बांग्लादेश तो नहीं जाते, तो फिर वैसे बिहार यूपी की लड़कियां होती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वेस्ट बंगाल इन सब की लड़कियां होती है, क्योंकि वहां पे ऐसा तो है नहीं, तो रेशियो सही है, तो उधर से लड़कियां आती है शादी करके, अपने स्टेट में लड़कियां नहीं है इनकी शादी के लिए। हरियाणा में तो मैम इसका कहीं ना कहीं ये है, समाज कहीं ना कहीं एजुकेटेड होगा तो अब तो फर्क पड़ा है, एक टाइम में तो ऐसा एक था, टाइम था जब हरियाणा का नाम पहले आता था, सबसे पहले, अब नहीं है, अभी भी है, हरियाणा है थोड़ा सा थिंकिंग का तो है ही। हाँ, थिंकिंग है, हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं, जैसे मेरी बहन वो खाप पंचायत जो फतवा जैसे फतवा जारी कर देते थे, बाकी ऐसे खाप पंचायत ऑर्डर जारी कर देती थी, लड़कियां जींस नहीं पहनेंगी, गाँव में ये नहीं करेगी, खाप पंचायत बोलते थे जो हरियाणा के खाप पंचायत वाले, और एक लड़कियां तो उनको चाहिए नहीं थी, इतना बुरा हाल था, वो गरम गरम दूध में खोल ला के मार दो और उनको फिर वो मिट्टी में दबा दबा के बहुत बुरा हाल, बहुत खोलते हुए दूध में डाल देते थे, बहुत बुरा। मेरे पापा ने हाँ देश का आना लड़ो खाते थे, मार देते थे, बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल। अभी भी नहीं है वो सेक्स रेशियो जो बिगड़ गया ना, आप चाहे पढ़ी लिखी है जनरेशन, पर वो सेक्स रेशियो जो बिगड़ गया वो इतनी जल्दी नहीं सुधरने वाला, बहुत बुरा हाल है। शादी करने के लिए लड़कियां नहीं है, तुमको लड़की नहीं चाहिए, बिना लड़की के कैसे काम चलेगा? माँ सबको चाहिए, माँ सबको चाहिए, बिना वही तो वाइफ भी सबको चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, कैसे होगा? उसके बाद आते हैं पर्दा प्रथा, पहले था क्या पर्दा प्रथा, तो अब खत्म है आपने, मुस्लिम तो अभी भी करते हैं। हाँ उनका तो खैर अलग है, रिलीजन वाइज क्या है उनका अलग है, निर्धनता है, ठीक है, गरीबी है, उसकी वजह से भी वुमेन सफर कर रही है, मान लो पैसा कम है, माँ बाप के पास तो बोलते बेटा पढ़ लिख जाएगा, उसको पढ़ने दो, तुम मत पढ़ो, तुम्हें क्या पता, दूसरे घर जाना है, अभी भी तो हम गवर्नमेंट स्कूल में लड़कियों को दाखिला कराते हैं, प्राइवेट में लड़कों को। हाँ अरे ये मेरे घर में सारे एग्जांपल तुम बोल रहे हो, रूढ़िवादी विचारधारा, सेम मैं उनको सारे मेरे पापा दिल्ली में रहते, कोई कुछ भी नहीं है, वो सेम फैमिली में बहुत डिफरेंस है, वो गांव में रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, सोच का फर्क है, हर चीज का फर्क रहता है, और दूसरी बात है आपके पेरेंट्स कितना सपोर्ट करते हैं, और वही मैटर करता है, और कुछ भी मैटर नहीं करती, सोसाइटी चाहे कितना भी हो करे।
सोसाइटी को तो काम है धंधा, अपना तो उनको दिखता नहीं, दूसरों को दिखता रहता है। हाँ, दूसरे क्या कर रहे हैं, आपकी बेटी की शादी कब करोगे? मेरे लिए बहुत मैं नहीं कह रही, बहुत फील से बोल रही हूँ, मैं तो बहुत रिलेवेंट है चैप्टर में, होता है घर में देखा है सारी चीजें। लड़कियों की उपेक्षा करते हैं, ठीक है, पुरुष शिशु का अधिक जन्म तो लड़कियों को मार ही दे रहे हो, अल्टीमेटली तो बॉयज ही रह जाते हैं। स्त्रियों के लिए पौष्टिक भोजन का अभाव होता या है इतना मेंटलिटी ऐसा सेट कर रखी है ना सोसाइटी लड़कियों को, अपने लिए नहीं सोचना, अपने लिए नहीं सोचना। अभी तो जनरेशन फिर बदल गई, हमारी जनरेशन तो पकौड़े तले दुनिया के भाड़े में तो हम खा लेते नहीं यार, पहले होता है, पहले तो हम खा लेते, हम हॉस्टल में रहे, हमें कोई फर्क हमने किसी ने ऐसे बोला नहीं कि तुम मत खाओ, लड़का खाएगा, हमें किसी ने बोला ही नहीं, हम लोग से आए ही नहीं। मगर 90% यही तो है, फिर आगे जाके जो सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही होगा उसको ही मेरी माँ को होता है सब खा लेंगे घर में तब मैं खाऊंगी, मेरे बच्चे खा ले, सब खा ले तब मैं खाऊंगी। अब तो कितना बोल के कि उनको दवाइयाँ वगैरह लेनी होती है, थोड़ी एज होती है, अब हमने बोल के कि आप टाइम से खाया करो, है ना। जैसे एज बढ़ती 4 तरीके की बीमारियां, आपको टाइम टू टाइम दवाई लेना। अब उन्होंने खाना शुरू किया 2 साल 3 साल से, नहीं तो उनको ऐसे ही होता था सब खा लेंगे, एक गिलास बाद दूध में ले तो 1 चम्मच। हाँ एक्चुअली ये होता है अभी भी, माँ जो होती है औरतों को ऐसे, मेरी मेरी जो मम्मी है, सोचो वो एज में है, उनको जब बचपन में उनको कितना फील कराती होगी सोसाइटी उस टाइम पे कि तुम लड़की हो, तुम्हें ऐसा करना है, ससुराल में सबको खिला के खाना है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में इतना बैठा होता है ना, उनको निकालना बहुत मुश्किल है। फिर हमने समझा के कि आप क्या है, बच्चे खा लेके टीवी देख रहा है, कोई अपने काम में लगा हुआ है, भाई अपने काम में, भाभी अपने काम में, तो बोल और मेरी भी तो सासू माँ है, उनको तो मेरी सासू तो सबसे पहले खा लेती है। आप बहुत बदल के मैं बोल के कि क्या है, आपकी तबीयत खराब है, आपको दवाई लेनी, सबसे पहले आप खाइए आराम से, रामायण महाभारत देखिए, सो जाइए, क्या करना है, यही तो बहुएं बना के दे रही है, क्या करना है, सबको भी कोई भी हो, सबको बदल दिया पहले तो बोल। हाँ वो वही देखती है, हमको खुश अच्छा लगता है वही देखने में, रामायण महाभारत, हाँ जो देखना है अब तो YouTube पे भी देख लेती है, टीवी पे कथा वथा लगा तो वो सुनती है। मेरे बेटे को बोलेंगे, पोते को उसको बोलेंगे आती ये लगा दे, तो वो लगा देगा YouTube पे, बोल के तो देखेंगे, फिर सो जाएंगे उन्हें जाके। अब सबको बता देना, आप लोग खाओ, सबसे पहले क्या करना है, दवाइयाँ ववाइयाँ ले लेंगे, 4 चीज खाओ, टीवी देखो, आराम से सो जाओ, क्या काम है। तो मतलब इतना सोसाइटी ने वो करे कि हैबिट्स बदलना बहुत मुश्किल है। हमारे देख लो, हमारे तो बिल्कुल उल्टी, मतलब हमें तो किसी ने बोला भी नहीं, मेरे बाप मतलब दादा दादी थे, उन्होंने भी कभी लड़का लड़की किया ही नहीं, मेरे दादा दादी ने भी नहीं, इतने ओपन माइंडेड थे ना। पापा ने कभी हमें हॉस्टल में हम खाते, हमें पता नहीं शादी के बाद में पहले पकौड़े तल रही थी, मैं खा रही थी मैं तो खा लिए 2 दिन, फिर मेरी सासू माँ कहती हे भगवान, सीता की रसोई जो थी मैंने सीता की, तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब सीता मतलब बहू सीता जो होती है, और रसोई जो मैं डायरेक्ट खा रही थी, मैं बोली हे भगवान, ऐसा भी होता है क्या, ये तो लगता है ये तो आउट ऑफ सिलेबस, तो कभी सुना ही नहीं, फिर डांट पड़ी, उसके बाद मुझे फिर भी मैं खा ही लेती थी, फिर हम सतर्क हो गए ना कि सतर्क हो गए कि दिखना नहीं चाहिए, मतलब जो खा ही लो। मैं ऐसे बोली, मैं तो सुन के मैं देखती रही थोड़ी देर में, बोली क्या हुआ, सीता की रसोई मतलब क्या हुआ इसका, तो ऐसा वाला सीन है। तो हो जाता है ना, नहीं तो हमें तो आदत ही नहीं थी ना, बिल्कुल। मैं तो हॉस्टल से निकली, सीधे शादी हो गई थी, तो मेरे को तो पता ही नहीं था, तो मैंने जब सास रहेगी तो फिर तो सोच समझ के ही होगा। ठीक है। तो पौष्टिक भोजन का वहां मतलब वही करे, माइंडसेट इतना सेट रहता है कि बच्चों को सबको खिला के, और अपने लिए तो कोई बनाता भी नहीं, अपने लिए तो हम भी, आज की जनरेशन में फिर भी लगता है ना कि बेटे ने कुछ खा लिया, अपने लिए नहीं, तो चलो शाम को अगर खाया इधर तो दूध ले लो, एप्पल ले लो, अपने लिए एक्स्ट्रा बनाने का कभी मन नहीं करता, फ्रूट्स ले लो, दूध ले लो, ऐसे कुछ ले लो। बट ये तो अभी ऑप्शन है ना, पहले तो ये भी ऑप्शन नहीं होता, बिल्कुल दूध ही नहीं होता, दूध वाला सुबह दूध देके जाएगा, पूरा इतना बड़ा का परिवार है, उसमें ही खत्म हो जाता था। हमारे पास तो फिर भी ऑप्शन है, फ्रूट्स पड़े हैं, फ्रिज में दूध पड़ा है, तो अपना ऑप्शन है, उनके पास वो भी नहीं होता। ठीक है। प्रसव संबंधी सुविधाओं का अभाव, जो डिलीवरी के टाइम में नहीं, उस टाइम से बहुत बीमारियां और वो भी हो जाती थी, उनको दिक्कत होती थी, इन्फेक्शन वगैरह। ठीक है। तो ये सब रीजन है जेंडर बायस या इनइक्वालिटी होने का। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि कोई रोल इन्होंने सेट कर दिया सोसाइटी ने जेंडर को लेकर। पिंक कलर लड़कियों का ही होता है, तो बॉयज पिंक कलर पहनना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, बेबी पिंक तो बॉयज को बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। मेरे भाई को मैंने एक बार दिया था, एक बेबी कलर का पिंक पोलो टी शर्ट वो पहनता है, बहुत अच्छा लगता है।
बहुत अच्छा लगता है, मेरे भी बॉयज पे बहुत अच्छा लगता है। टहलते थे, मेरा बेटा वो इतना पिंक नहीं मम्मा पिंक ये बॉटल मेरा भाई लेके नहीं गया, वो क्लास जा तो उसकी बॉटल खराब हो गई थी। वही ना, इतना भर दिया है ना बच्चों के मन में इतना भर दिया है। इससे हम लोग का कपड़ा मुझे पसंद भी आता है ना थोड़ा लाइट पिंक नहीं, गर्ल्स का पिंक नहीं लेता है वो, नहीं पहनने का। इतना मैं समझा के थक गई, तो बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, सब कलर सब पहनते नहीं, मुझे नहीं पहनना वो अगर पहनेगा ही मतलब खरीदने भी नहीं देता मुझे। एक माइंडसेट हो ही चुका है, तो उसी को बोलते हैं एग्जांपल मैंने आपको दिखा जेंडर स्टीरियोटाइप। अब पिंक कलर लड़की के लिए ही फिक्स हो गया है, मतलब वो लड़का पहनने का। ऐसे कोई पेड़ पे चढ़ाया तो सीधा कह देगा लड़का चढ़ा हुआ है पेड़ पे, ऐसे कोई नहीं कि गर्ल्स भी चढ़ सकती है। हाँ मतलब एक वो चीज है कि वो लड़का ही कर सकता है, वो एक माइंडसेट हो चुका है लोगों का, ये चीज पुलिस ऑफिसर में भी ज्यादातर लड़के होते हैं कि मतलब ऐसे वाले जॉब्स में लड़के ही जा सकते हैं, आर्मी हो गया, पुलिस का हो गया, माइंडसेट है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। तो जेंडर के रोल को फिक्स कर देने से मैंने इसमें बोला बाल बड़े किए तो लड़की ही करेगी, लड़का बाल बड़े ज्वेलरी ज्यादा लड़का नहीं पहनेगा, तो ये सब सारी चीजें हैं, इसको बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। जैसे स्टीरियोटाइप इन्होंने जॉब को भी फिक्स कर दिया है, विमेन है तो टीचर बननी चाहिए, ठीक है, नर्सेज होनी चाहिए, डॉक्टर बनना है तो भी चलता है, फीमेल डॉक्टर है। जब यहाँ बेबी होगा तो लड़की होगी तो उसको डॉल देंगे खेलने के लिए, लड़का होगा तो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट लाके देंगे। नहीं लाके भी देंगे, तुम नहीं भी लाके दोगे ना तो ये इनहेरिटेड भी होता है गर्ल्स और बॉयज में। तुम मान लो बेटी होगी ना, उसको तुम कार भी दे दो, तुम उसको डॉल भी दे दो, उसको सिखाओ नहीं, तुम तो मैं बायस नहीं करती, चलो मैंने लाद में डॉल ला दिया, वो फेंक देगी कार, वो खेलेगी डॉल से ही, क्योंकि इनहेरिटेड भी होता है गर्ल्स की वो चीज दे। ऐसे में लड़के को डॉल दे दो, फेंक देगा, वो खेलेगा ही, वो कार से ही खेलेगा। कई लड़की खेल भी हो सकते हैं ना। हाँ, टाइप्स ऑफ प्ले जो हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्ले हमने पढ़ा, तो उसमें लड़कियां अपने जो वो दूल्हा दुल्हन सजाना, बाराती वाला, या अपना वो टेबल सजा के टीचर बनती है, टीचर बनेगी, घर खेलेगी, हाँ उनको अच्छा लगता है, टीचर बनेगी, स्टूडेंट बनो, उनको तो हुकुम चलाना पहले से ही पसंद है, उनको पढ़ा देंगे। लड़के क्रिकेट खेलेंगे और विमेन कभी भी कमाएंगे तो लड़के से कम ही कमाएंगे, इस सोसाइटी का वो है, ज्यादा अर्निंग लड़की से कम अर्निंग वाला लड़का शादी करेगा नहीं। और ये फैक्ट भी है, ये फैक्ट है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट रिलेशनशिप में पड़ ही जाता है, कभी ना कभी किसी ना किसी से मुंह से निकल ही जाएगा कि भाई तू तो मेरे से कम ही कमाता, कोई रिश्ता खाता। ठीक है, तो ये भी होता है। फिर ऐसा भी तो होगा शादी के बाद भी तो जॉब लग सकती है लड़की। अरे मतलब अगर पहले अरे देखो, एक तो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, फिर तो वो अफसर लड़की भी जिसकी जॉब नहीं लगी उससे भी कर ले, अगर बॉन्डिंग अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी, रिलेशनशिप स्ट्रांग है, भरोसा है, तो फिर बाद में भी कर लेते, तो रेयर केसेस है। अगर अरेंज मैरिज में ऐसी मैरिज हुई है ना, किसी दिन लड़के खड़े में बोल दीजिए उसी दिन रिश्ता तलाक है, बोल देगा कि तू तो कभी कमाता है मेरे से, फिर भी मैंने कर लिया, तुमको पसंद तो करनी मत समझो। ज्यादातर आजकल टीचर यही बोल रहे हैं, तो विमेन गवर्नमेंट टीचर ज्यादातर यही बोल रहे हैं अपने हस्बैंड से, मैं ज्यादा खाती बात कर। Women don't need to go college, मतलब कॉलेज हायर एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, women स्पोर्ट्स कम नहीं खेल सकती, ठीक है, पॉलिटिशियंस नहीं बन सकती, तो स्टीरियोटाइप रोल है जो सोसाइटी ने सेट कर दिया, ठीक है। विमेन को फाइटर होना चाहिए, मैन जितना लाउड है उतना विमेन को लाउड नहीं होना चाहिए, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, सबमिसिव होना चाहिए, धीरे बोलो, सौम्य रहो, जो सब स्वभाव में बोलते हैं, कुकिंग करनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, ठीक है, बच्चों की अपब्रिंगिंग उनकी ड्यूटी है। लुक प्रिटी, ठीक है, सुंदर 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 बन के तैयार रहो, ठीक है, प्रिटी। सास बोलती है, ये सास दिन की घर में होती है ना, उनको लगता है कि बहू है हमारी, तैयार हो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर, हाँ, पड़ोसियों को बोले भाई तुम्हारी बहू ऐसे घूमती है, हमारी बहू तो बहुत अच्छी तैयार हो के, तो ऐसा रहता है इसका। सास वाले घरों में ज्यादा होता है, उनको लगता है कि तैयार रहे एकदम बढ़िया। Women's love to sing and dance, singing and dancing में लड़कियों का ज्यादा रहता है वो, ठीक है। Women वीडियो गेम नहीं खेल सकती, मतलब टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं कर सकती, ठीक है। Women are flirts, ये क्या लिखा है? ये तो गलत लिख दिया, ये क्या लिखा है? बॉयज होते हैं तो women नहीं होते, हाँ गलत लिख दिया, कट Women are never in charge, मतलब उनको कभी चार्ज में हो या हायर पोजीशन में। उसने आज के जमाने के हिसाब से लिखा बात।
ये क्या है? पहले की मूवी की होगी एक वर्ड नया लिख दिया। ये तो गलत है, ये स्टीरियोटाइप में तो समाज के हिसाब से ये बॉयज होंगे, ये विमेन नहीं है, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप। तो स्टीरियोटाइप की बात कर रहे हैं, आज के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो एग्जाम मगर अब तो बहुत कोई ही चल नहीं, रहा है तो ना। लिख कर राइटर के सामने देखना। नहीं, ऑपोजिट तो मैंने बोला, आजकल तो पति पैसा मांगते, बीवियों से कह कार दे दो, पैसे दे दो ताकि मैं कुछ शॉपिंग कर लूं, ठीक है। मगर मैं मतलब ये सारी चीजें चेंज हो गई है। बहुत चेंज हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है, अभी भी है, ऐसा नहीं कि एकदम खत्म हो गया, अभी भी है, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइप समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन एक आता है ये स्टीरियोटाइप तो आ गया, मैं मगर क्वेश्चन किस टाइप का आ गया जो बताओ। फर्स्ट पेज पे लिखा हो तो इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट, क्लास, रिलीजन, डिसेबिलिटी एंड रीजन। अब कास्ट, Excuse क्लास, यस, excuse me मैम, मैम इसमें सेकंड पार्ट भी देखिएगा, मेल जेंडर स्टीरियोटाइप्स। हाँ, तो जैसे वुमेन का रोल इन्होंने फिक्स कर लिया है, ऐसे मेल स्टीरियोटाइप में, ठीक है, ऑल मैन एंजॉयिंग ऑन कार्स, ठीक है, कार्स वगैरह, ठीक है, कार के लवर तो होते हैं, कार बाइक इनका तो पैशन होता ही लड़कों का। अभी से चाहे छोटा ही बच्चा हो, गाड़ी में जाएगा ना, ये मॉडल नंबर ये था कार, बाइक का ये मॉडल नंबर था, उनको अपना तो घर का याद रहता है, घर पे जो चलती है, दूसरों के रोड पे भी इसकी ऑडी गई, उसकी थार गई, उसकी वो गई, यही रहता है, ठीक है। मेरा बेटा इतना छोटा है, फिर उसको इतना इंटरेस्ट है कार में, बाइक में, सबको होता है, ठीक है। तो वो इनहेरिटेड इंटरेस्ट है, वो हमें इतना नहीं होता है, ठीक है, ठीक है, इतना कुछ नहीं है, उनको बहुत डिटेल है, इसका एवरेज ये है, माइलेज ये देता है, फलाना ये, वो सबको ही देख लो, सबको ही है, बहुत इंटरेस्ट है। मैन नर्सेज नहीं होती कभी भी, ठीक है, डॉक्टर्स ही होते ज्यादातर, नर्सेज नहीं। कंस्ट्रक्शन मैकेनिक जो डर्टी जॉब्स होती है वो बॉयज ही करेंगे, ठीक है, वो गर्ल्स नहीं करती। मैन डू नॉट डू हाउस वर्क, घर का काम नहीं करते, वीडियो गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं, ठीक है। इंचार्ज जो होते हैं वो होते हैं हमेशा टॉप पे होते हैं। हस्बैंड्स दोनों सेम ही टॉप एज हस्बैंड वो वाइफ्स को बताते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैन लेजी होते हैं, बिल्कुल सही, मैथी होते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। मैन आर गुड एट मैथ्स, हाँ ये थोड़ा सा सही है, ये है फैक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी लड़कियां ऐसी होती है, पर लिटिल बिट का जो कंपैरिजन करोगे ना, जैसे ये भी सच है कि लेजी और मैसी, लड़कियां इतनी लेजी और मैसी नहीं होती जितने बॉयज होते हैं, ये सच है ना। तो ये भी सच मानना पड़ेगा कि मैथ्स में बॉयज ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। लिटिल बिट कहीं ना कहीं है ये फैक्ट, लेकिन बॉयज है ज्यादा है, इतने भी बुरे नहीं है, मतलब नहीं, लड़कियों से कंपैरेटिवली मैथ में बॉयज ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। इट इज आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छी होती है ना। सबका ऐसा नहीं है, सब आर्ट एंड क्राफ्ट ही करेंगे ऐसा नहीं है, ठीक है, पर कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं साइंस, इंजीनियरिंग और बाकी जो टेक्निकल फील्ड से उसमें बॉयज ज्यादा होते हैं, ये भी फैक्ट है। टेक्निकल चीजें है ना उसमें बॉयज ज्यादा होते हैं, और ये फैक्ट है। मैन डू नॉट कुक, सीव और डू क्राफ्ट, खैर कुकिंग तो आजकल कर लेते हैं आजकल के लड़के, ठीक है। सीविंग तो नहीं आती सच में, मगर मैम एक बात समझ में आती है, जैसे घर में जब घर में तो सारी महिलाएं खाना बनाती है, मगर जो होटल है वहाँ तो सारे बॉयज ही बनाते हैं। सारे शेफ तो मोस्टली बॉयज होते हैं, ठीक है। या पहले राजा महाराजाओं के जमाने में भी जो खाम सामने होते थे, क्या बोलते हैं उनको, कुक्स को बोलते हैं महाराजा, जो महाराज होते थे, जो कुक्स होते थे, वो सब बॉय ही होते थे, इनमें लड़की होती नहीं थी कोई। खान शामा, मुझे याद आ गया यही पढ़ा, ठीक है, इनको बोलते हैं शाही खानशाम। तो ये कुछ सोसाइटी है ना जो उन्होंने रोल बना रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है आपके टॉपिक पे, एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम इस क्वेश्चन को स्टीरियोटाइप वे में ही हमें एंड अप सम अप करना है या फिर हम इसे अभी करंट के हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हैं? नहीं करंट का कुछ नहीं करना है, स्टीरियोटाइप के हिसाब से ही बता रहा है आपको। जब हम सम अप करेंगे तब भी क्या करेंगे, फिनिश करेंगे, कंक्लूड करेंगे, तब भी हमें नहीं स्टीरियोटाइप के हिसाब वो से ही करना है। कमेंट जो करेंगे ना वो स्टीरियोटाइप के ऊपर ही करके खत्म करेंगे, या एक लाइन आप ऐड कर सकते हो, नाउ द सोसाइटी हैज चेंज्ड, ठीक है, वो एक दो लाइन आप ऐड कर सकते हो, पर आपको पूरा कमेंट आपका स्टीरियोटाइप पे ही होना चाहिए, ओके मैम, ठीक है। जी।
ठीक है। अब देखिए कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, तो कास्ट के बेसिस पे विमेन का छोड़ दो, ठीक है। वैसे भी देख लो इक्विटी इनइक्वालिटी तो हमने कर रखा है पहले भी, ठीक है। तो कास्ट के बेसिस पे जैसे कास्ट शेड्यूल कास्ट वगैरह हो गया तो मेल के साथ ही डिस्क्रिमिनेशन है, वैसे देखा जाए तो उनको तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो फीमेल के साथ तो और ज्यादा ही है, ठीक है। फिर क्लास इकोनॉमिक ऑफ रिच एंड पुअर क्लास, ठीक है। पुअर क्लास को भी बहुत दिक्कत है, वो मान लो ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट वाइट पे काम करते हैं, फिर अपने बच्चों को पालना देखना बहुत मुश्किल होता है। रिलीजन वाइज भी, ठीक है। किसी किसी रिलीजन में बहुत ज्यादा लिमिटेडनेस है वीमेन के लिए, जो नुकसान है। एथनिसिटी, ठीक है, पुराने कल्चर के हिसाब से जो फॉलो हो रहा है उसके हिसाब से। डिसेबिलिटी में तो और दिक्कत है, ठीक है। एक मेल अगर डिसेबल है, फिजिकली हैंडीकैप है, कैसा भी है, तो भी मान लो उसके मैरिज के लिए चाहे जैसे भी है, ठीक है, चीजें हो जाती हैं। पर अगर एक लड़की डिसेबल है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा। उसके लिए लाइफ पार्टनर मिलना मुश्किल है, ठीक है। और कोई मिलेगा भी तो मान लो इतना केयरिंग नहीं होगा, कैसा रहेगा, बहुत दिक्कत। एंड रीजन एरिया, कैसे एरिया से आप बिलोंग करते हो उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकड्रॉप्स ऑफ लैंडमार्क्स फ्रॉम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। अब ये सोसाइटी में विमेन का जो रोल है सोसाइटी में, इसको चेंज करने के लिए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म हुए हैं, रिवॉल्यूशन हुए हैं, ठीक है। उसमें से क्या क्या है वो देखना है। सोशल रिफॉर्म, इक्विटी इक्वालिटी का मतलब होता है सबको बराबर देना। इक्विटी का मतलब होता है जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा दो, जिसको कम जरूरत है उसको कम दो, जिसको नहीं जरूरत है उसको मत दो। तो यहाँ पे चल रहा है इक्विटी एंड इक्वालिटी इन रिलेशन विद कास्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हम तो बोलते हैं इक्विटी इक्वालिटी रिलेशन ऑफ कास्ट। अब शेड्यूल कास्ट को जरूरत ज्यादा है तो उसको ज्यादा दो, तभी तो उसको हम रिजर्वेशन देते हैं, बाकी चीजें देते हैं। ये इक्वालिटी का लिखना है, उसके बाद कास्ट का लिखना है कि उसमें रिक्वायरमेंट्स इसको ज्यादा है। हाँ शेड्यूल कास्ट है तो उसको, उसमें भी अगर वुमेन है तो उसको ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है, बाकी चीजों की जरूरत है। इक्विटी को पीछे देशभक्ति का क्लास आपकी लगने वाली है, ठीक है, ऑनलाइन लगेगी शायद केएमके की, वो हम देख लेते हैं। मैम अभी मुझे नहीं पता चल रहा है ये हमारे सिलेबस में रह गया नहीं है, बस मैंने तो सारा ही ये पढ़ा है पेपर 5 है आपका है तो, मगर मैम आप कह रहे हो कुछ टॉपिक अलग है। नहीं, वो तो पेपर 1 2 3 जो किया है ना उसमें कुछ टॉपिक्स अलग है, ये तो सेम ही है आपका, उसमें अलग है, वो कराने हैं मुझसे, ठीक है। 1 2 3 में अलग नहीं करा दूंगी मैं। गुरुग्राम वालों का फर्स्ट ईयर का सोशल रिफॉर्मर्स इन इंडिया, देखिए कुछ रिफॉर्मर्स के बारे में है, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रीमैरिज, सती प्रथा इनको हटाया था ना, ये सारे रिफॉर्मर के बारे में। राजा मोहन राय ने तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और एक और जो आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती, हाँ ये मैं कहना, उन्होंने आर्य समाज ये तो मैम पास्ट में हो गया ना। तो आज का ही चल रहा है। सोसाइटी में जो आज विमेन का जो पोजीशन है उसको पहले कितना खराब था, उसको चेंज करने में कौन किन लोगों का रोल रहा है, उन्होंने क्या क्या काम किए है, वही बता रहे हैं। सोशल रिफॉर्म एक वर्ड था जिसमें सती प्रथा, सती प्रथा पहले था सती प्रथा, जिसमें अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके साथ विमेन को मरने का मन है चाहे नहीं है उसको मार, उसको अपने आप इतना भर देते थे कि वो क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म, तो अपने आप ही कूद जाते थे, जो नहीं कूदते थे तो उनको बांध बूंद के फेंक देते थे। तो ऐसा हाल था, बहुत बुरा हाल, ठीक है। राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज, तो इन्होंने सती प्रथा कास्ट सिस्टम और रिलीजियस सुपरस्टिशंस इनके खिलाफ, ठीक है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई थी, बोली थी सती प्रथा बंद करवाने में
राजा राममोहन रॉय का बहुत बड़ा रोल है। तो ये विमेन की जो पोजीशन थी सोसाइटी में उसको ऑब्वियसली उन्होंने सही किया। सती प्रथा जबरदस्ती थोड़ी कि एक मर गया तो दूसरा मर ही जाएगा, भगवान ने सबको अपनी अलग अलग लाइफ दी है ना। आपकी लाइफ उसकी खत्म हो गई, चलो वो बहुत बुरा हुआ, इसका मतलब थोड़ी कि तुम भी मर ही जाओगे, तुम्हें तो अभी लाइफ बची हुई है ना, भगवान ने दिया ना जीने के लिए। मैम आप कौन सा समय देखती हो जब ये सारी चीजें आई है? कौन सा समय देखते हो? टाइम स्लो प्रोग्रेस है ना, धीरे धीरे हुई है चीजें। मतलब पहले टाइम में तो मैम पुराने टाइम में तो मैम गर्ल्स भी बराबर ही थी बॉयज के। हाँ एकदम पुराने में बराबर थी, वैदिक काल में बराबर थी, जब गुरु थी उसमें ये सब नहीं होता था। मैत्री है, पहले तो बहुत हाईली क्वालिफाइड जो गुरु होते थे, गुरु की जो वाइफ होती थी वो तो बहुत पढ़ी लिखी होती थी। ना कोई ऐसी कुप्रथा थी, डाउरी सिस्टम कहाँ था, था ही नहीं। धर्म विवाह होते थे, अपने पसंद से करते थे, लव मैरिजेस होते थे उस टाइम में। तो लव मैरिजेस थे उस टाइम में, कौन रोकने वाला था किसको? मुगल काल से, मुझे लग रहा है मुगल पीरियड से, मेडाइवल पीरियड जब से आया ना, जब से डोमिनेट करने लगा है, मेल डोमिनेटिंग आ गया, ठीक है, उसके बाद हाँ मुगल काल से तो ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे जो वुमेन की सोसाइटी है ना, सोसाइटी में खराब होती चली गई। स्टार्टिंग से पहले तो लव मैरिजेस होते थे, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं था, अपनी चॉइस से शादी करो, कोई किसी को रोक नहीं। लड़कियों को इतना राइट था, स्वयंवर होते थे, इतने सारे राधा वाला लाइन लगा के खड़े हैं, मुझे जो पसंद आएगा उससे शादी करनी है, जबरदस्ती है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जो पसंद आएगा उससे करना है, मुझे जो सही लगे। और लोग ऐसे ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते थे। फिर सिस्टम इतना बिगड़ गया कि लड़की वाले रिश्ता ले लेके लड़कों के घर में भटक रहे हैं, और वो डिमांड में लिख के दे रहे कि इतना दहेज मिलेगा तब हम शादी करेंगे। पैकेज बोलते हैं, पैकेज एक्चुअली यार, लड़के का इतना पैकेज है तो इस हिसाब से इतना दहेज मिलना चाहिए। ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय ने बहुत सारी उसका खत्म किया है। उसके बाद स्वामी विवेकानंद, ठीक है, इन्होंने आर्य समाज प्रतिष्ठा की थी, और इन्होंने क्या क्या चेंज किए? इन्होंने रिलीजियस जो सुपरस्टिशन थे ना उनके खिलाफ आवाज उठाई। हाँ जी, नहीं स्वामी विवेकानंद, हाँ जी स्वामी विवेकानंद नहीं, आर्य समाज तो दयानंद सरस्वती, ठीक है, मैंने ये विवेकानंद का पढ़ रहा था, विवेकानंद ने बोला, विवेकानंद ने तो शायद फिलॉसफी, ठीक है, यूथ को बहुत ज्यादा जागरूक किया उन्होंने अपने उससे, और सोशल सोसाइटी में जो रिलीजियस वो थे उनको जो अंधविश्वास थे, ठीक है, उनको दूर किया, रूढ़िवाद को खत्म किया, रूढ़िवाद को, पुरानी जो प्रथा थी सोच थी इसको खत्म किया उन्होंने। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, इन्होंने आर्य समाज की प्रतिष्ठा की। इन्होंने मैम बोला था ना जो गर्ल्स है वो भी जनेऊ को धारण कर सकती है, वेद को पढ़ सकती है, मतलब पहले ऐसा था तो मेरी मेरी जनेऊ धारण कर सकता है, और जो वेद शिक्षा पढ़ उसकी अथॉरिटी भी उन्हीं को होती थी, मेरी वेद को पढ़ सकता है। बिल्कुल, तभी तो ये सिस्टम हुआ कि वो प्रधान समाज आ गया ना, कि उनको वेद पढ़ने नहीं आता था महिला को, उनको पता कैसे चलेगा कि हमारे इसमें है क्या? हाँ, अपने हिसाब से रूल बना देते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कैसे करना है, क्या करना है। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिस चीज में महिला को तो काम करना सबके नाम तो अहिल्याबाई फुले का भी नाम है, ज्योतिबा फुले, हाँ ज्योतिबा, पहले उन्होंने संघ वगैरह खोला था लड़कियों के लिए, उन्होंने सबसे पहले रिवाइव को एजुकेट किया था। विद्या मैम, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कुछ बताना, क्या बताया था आपने? इन्होंने ये विडोरी मैरिज, ठीक है, विडोरी मैरिज को वो किया था, ठीक है, विधवा विवाह को फिर से विडोरी मैरिज में वो इनका नाम आता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ये तो वेस्ट बंगाल में लग रहा है। हाँ वेस्ट बंगाल में है, कोलकाता। ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र में थी, और इन्होंने 12 इयर्स की एज में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है, सावित्री फुले से, ठीक है, ज्योतिबा फुले थे ना, सावित्री फुले से उनकी शादी हो गई थी। और इन्होंने क्या क्या किया, ठीक है, विमेन एजुकेशन में इन्होंने काम किया, और अपने वाइफ को पढ़ाया, ठीक है,
पहला स्कूल ओपन करा। पहला स्कूल ओपन किया, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ज्योतिबा फुले। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ भी थे, फिर चाइल्ड मैरिजेस होती थी उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बोला चाइल्ड मैरिज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी की बुक में होगा भी, देखते हैं हिंदी वाले से भी देख लेंगे। लोअर कास्ट लोगों को, अनटचेबल लोगों को ऊपर उठाने में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इन्होंने तो पूरा मामला ही पलट कर दिया। जो अनटचेबल लोग थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, उनको इन्होंने बहुत अच्छा वो दिलाया। कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक पोजीशन दिलाई हर जगह पे, ठीक है। मगर मैम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इन्होंने दिलाई तो फिर तो बराबर हो जाना चाहिए समाज, अभी तक हुआ नहीं। बराबर ऐसे तो बहुत आगे जनरल पीछे चल रहा है उनके। रिगार्डिंग नहीं कह रहा मैं, वुमेन को लेके कह रहा हूं। वुमेन को लेके नहीं हो रहा ना, सब कास्ट की बोल। देखो करने को तो बहुतों ने किया और आगे भी आया ना, धीरे धीरे हुई है ना चीज। ऐसा नहीं वुमेन आगे आई नहीं, पहले की हालत देख लो, अभी की देख लो, बहुत है ना, बहुत फर्क है। नया बिल भी तो आया ना वुमेन के लिए, नया बिल भी तो आया। बीजेपी ने एक नया बिल भी तो लाई है वुमेन के लिए, दलित के लिए, ठीक है। ये किया है इन्होंने, ठीक है। अम्बेडकर का मम्मी हमारे भी बोलते हैं, हमारी के इतना बोल रहे थे पापड़ के चले जाते हैं, हमारे से नहीं चल पाते हमारा। विनोबा भावे, ठीक है। बिहार में का सबने ही पढ़ रखा है विनोबा भावे का, देखिए थोड़ा सा। विनोबा भावे ने एक आश्रम, ठीक है, स्कूल खोला था। ब्रह्म विद्या मंदिर का एक आश्रम खोला था जो वीमेन के लिए था, ठीक है। जो फूड प्रोडक्शन में रिलायंट काम करती थी वहां पे आके, ठीक है। नॉन वायलेंस गांधीयन प्रिंसिपल्स पे, मतलब जो अपना काम खुद करके अर्निंग कर सके, उसके लिए एक आश्रम खोला था विनोबा भावे ने, ठीक है। विनोबा भावे लैंडलेस पुअर लोगों को जमीन भी दान की थी और महिलाओं के लिए आश्रम खोला था विनोबा भावे। रिलीजियस टॉलरेंस को बिलीव करते थे, ठीक है। गीता वगैरह को मराठी में ट्रांसलेट किया था, इंस्पिरेशनल वो भी लिखे थे इन्होंने। फिर मदर टेरेसा के बारे में तो सबको ही पता है, ठीक है। उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत काम किया। वो इंडिया की भी नहीं थी, बाहर से आई थी, ठीक है। फिर भी इंडिया में आके उन्होंने पुअर लोगों के लिए, स्लम्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा काम किया मदर टेरेसा ने। तो मैम नोबेल प्राइज मिला हुआ पीस का। रिफॉर्मर्स के बारे में, हाँ, कि महिला की भागीदारी की स्पेशल भूमिका है। हाँ, रिफॉर्म में सोसाइटी में चेंज ला रही है, समाज सुधार में महिलाओं ये समाज सुधार, समाज सुधार ये देखिए, अलग देखिए हिंदी की बुक में है, देख रहे वही देख रहे। रिफॉर्मर्स के बारे में ये दे रखा है, देखो इसमें रिफॉर्मर्स भी दे रखा है, इसमें है हिंदी में रोल ऑफ law in uplifting the condition of women, constitutional provision in uplifting condition of women, पेज नंबर 25। हिंदी में बताना मैम क्वेश्चन। हिंदी में ना इन्होंने लॉ का क्या रोल है सोसाइटी में वुमेन के अपलिफ्टमेंट में, ये दे रखा है हिंदी में मैम। महिलाओं की परिस्थिति सुधारने के कानून का क्या योगदान है, महिलाओं की दशा को सुधारने के संवैधानिक उपायों का व्याख्या कीजिए। वही तो इसमें तो इसका तो आंसर तो वही बन जाएगा। पीछे होगा, एक मिनट देखते हैं, क्लास का आ गया ना। ये रहा, ये रहा, देखो पेज नंबर 77 हिंदी वाले 77। 19वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की चर्चा करें। इसमें आ गया ब्राह्मण समाज और बाकी सब, इसमें आ प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब आ गया।
सोशल मूवमेंट ये रहा 79 पे सोशल मूवमेंट सामाजिक आंदोलन में हिंदी में ये सब है। हमको छोड़ना। थोड़ा सा दे रखा है पर यही है। सोशलाइजेशन भी जो पढ़ेंगे ना इसके बाद ही एक बार देख रहे दिखाना मैम एक बार हिंदी की। आप लाए नहीं हो ना? नहीं मैम मेरे पास लक्ष्मी की है। सोशलाइजेशन सामाजिक मैम ये तरह सामाजिक आंदोलन थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन एप्लीकेशन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? थ्योरीज करेंगे जेंडर थ्योरी। समाजीकरण 27 पे सोशलाइज 84 पे है सोशलाइजेशन जेंडर थ्योरी ये रहा पेज नंबर 87 पे है हिंदी में जेंडर सोशलाइजेशन थ्योरी करनी है। स्ट्रक्चर ये सोशलाइजेशन थ्योरी इंग्लिश में 55 पे मैं एक मिनट 55 है पेज नंबर हिंदी में देखिएगा। हिंदी में 84 है सोशलाइजेशन कभी भी चलो करेक्ट चलाना माता वैष्णो देवी जो 95 क्या कल की अवतार? हाँ कल के फिर उसमें फिर माता वैष्णो देवी के बारे में आगे पढ़ी ढंग से देखी तो क्या सुन गए इसमें लिखा है जाति से क्या समझते हैं। हाँ सोशलाइजेशन थ्योरी कौन से वाले? नहीं एक क्वेश्चन मैंने इसमें देखा उसमें लिखा है जाति से आप क्या तो समझते हैं। कास्ट वाला जो है ना वो क्वेश्चन है। कास्ट का कैसे इनइक्वालिटी वाला वुमेन के लिए कैसे इनइक्वल है मुझे समझाया इक्विटी इक्वालिटी ठीक है कास्ट इक्विटी इनइक्वालिटी कास्ट ठीक है फिर एथनिसिटी फिर वो एबिलिटी डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी वो सारी चीजें। तो आपने वो इंक्लूसिव एजुकेशन में डिसेबिलिटी सारी पढ़ रखी है ना थोड़ा उसको डिटेल में दे रखा है किस किस टाइप की डिसेबिलिटी होती है ठीक है मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी ठीक है वो सब लिखा होगा उसमें। कास्ट तो हमारे यहाँ थी आई ना फिर इंडिया की ही बात है ना तो बाद में आई पहले तो नहीं थी। पहले तो काम के ऊपर बस डिवीजन राजा है तो क्षत्रिय है बिजनेस कर रहा है तो वैश्य है तो इस टाइप का था। काम आपका क्या है कर्म से होता था। ब्राह्मण पूजा पाठ आप करा रहे हो ये करा रहे हो तो आप ब्राह्मण हो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बस ठीक है। एक व्यक्ति के केस है तो ब्राह्मण है
अब देखो सोशलाइजेशन की डिफरेंट थ्योरी से एक है क्लॉज हार्मनी की, लेकिन वो हिंदी की बुक में नहीं है। नहीं। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की जो थ्योरी है ये कहती है कि सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग की पर्सनालिटी डेवलप। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या होता है? सोसाइटी में आप कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे डील करते हो। तो ये थ्योरी कहती है कि सोसाइटी जो सोशलाइजेशन होता है वो एक इंसान की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इंटीरियर और एक्सटीरियर जो रियलिटीज होती है, जो सराउंडिंग्स होती है, उसी का आउटपुट होता है। जो आप अंदर से जो फील करते हो जैसा होता है, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपका कैसा है, उसी से आपका सोशलाइजेशन बनता है। ठीक है, आप कैसे रिएक्ट करते हो चीजों को लेके, तो इस तरीके होता है। पर्सनल एंड सोशल रिसोर्सेज पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये थ्योरी ये कहती है क्लॉज वाली। फिर लॉरेंस कॉल्बर्ग की थ्योरी तो पढ़ रखी है आप लोगों ने। ये पूरी वही कॉल्बर्ग की थ्योरी है। सोशलाइजेशन में एक नैतिक जो है, सोशलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मोरल डेवलपमेंट। तो कॉल्बर्ग ने बताया कैसे कैसे एक इंसान का मोरल डेवलपमेंट होता है। नैतिक तो कैसे होता है? प्री कन्वेंशनल स्टेज था ना, ठीक है, प्री था, उसके बाद था पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये तीन जो स्टेज लास्ट में पोस्ट कन्वेंशनल करने के बाद पूरा बोलते थे मोरल डेवलपमेंट हो गया है। फिर है कैरोल गिलिगन, जिसमें इसकी आलोचना की थी कि इसकी जो वो है ना कि जो नैतिक सिद्धांत है वो पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया। और कैरोल गिलिगन ने ये भी बोला कि लड़कियों के लिए, ठीक है, सोशलाइजेशन का मतलब होगा वो केयरिंग होंगी, वो होंगी, ऐसा कर दिया गया। और बॉयज के लिए ही ज्यादा सोशलाइजेशन के मतलब वो चीज हो गई कि बाहर जा सकते हैं, और वो जेंडर उसमें डिवाइड कर दिया गया मतलब सोशलाइजेशन को भी। आपने राइट एंड रॉन्ग जो डिसाइड किया गर्ल्स के लिए, ठीक है, केयर रिस्पांसिबिलिटी ये होनी चाहिए, पर्सनल रिलेशनशिप को ध्यान दें। ठीक है, तो इस तरीके से। फिर एरिक एच एरिक्सन, हम सोशलाइजेशन इम्पोर्टेंट वही है। एरिक्सन का पूरा नाम यही है, एरिक एच एरिक्सन। ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, ठीक है, इनिशिएटिव, गिल्ट, ठीक है, तो वही सारा पूरी थ्योरी है। ठीक है, तो उसमें तो सोशलाइजेशन ही है, पर्सनालिटी तो बन रही है उसमें, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तो थ्योरी थी, ये सारी वही है। ठीक है, जॉर्ज हार्बर्ट मैन। हेलो मैम। यस मैम हिंदी में तो सोशलाइजेशन तो बिल्कुल डिफरेंट है। थ्योरी तो यही लिखने पड़ेगी ना, थ्योरी तो यही सारी है सोशलाइजेशन की। देखती हूँ मैं एक बार हिंदी में, ठीक है। तो मैम ये सोशलाइजेशन का जो हेलो क्या बोल रहे हैं? मैम, हिंदी में तो सोशलाइजेशन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि कोलवर्ग या फिर कुछ लिखना हिंदी है। में कह रहे हो ना? हिंदी में हिंदी 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 अभी डिस्कस करती हूँ मैं, अगर नहीं भी होगा तो जो अगर इम्पोर्टेंट लगेगा वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखती हूँ हिंदी से, पहले इंग्लिश से करा ठीक लेती है। हूँ। जॉर्ज हार्बर्ट मैन ने बोला सोशलाइजेशन है वो क्या है? सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ इमेज है। आप अपने आप को लेके क्या सोचते हो? दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, ठीक है, वो तो ऑल द टाइम गैसलाइटिंग करने में तुली रहती है। लोग बोल देंगे, बहुत सारी बातें ऐसे करते हैं ना, अरे मैंने बोला था, मैंने वो तो कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, क्या तुम्हारा झूठ भी सच थोड़ी हो जाएगा। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, तुमको हर पल कोई ना कोई कोशिश करता है कि तुम अपने आप पे डाउट करना शुरू कर दो, सेल्फ डाउट में रहो, कॉन्फिडेंट बन ही नहीं पाओ। वो नहीं, अपने आप पे है ना, मैंने आपने नहीं बोला था तो नहीं बोला था, खत्म कहानी। जबरदस्ती थोड़ी है कि मैंने बोला था बोल दोगे तुम दबदबे से, तो मैं नहीं भी बोला हो तो मैं मान जाऊंगी तुमने बोला था। थोड़ी है, नहीं बोला था तो नहीं बोला था, ठीक है ना। तो वो कोशिश किया जाता है, ठीक है, तो लेकिन अपनी जो सेल्फ इमेज है, अपनी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो पूरी होनी चाहिए कि भाई मैंने सही सुना था। सेल्फ कॉन्फिडेंट चीख के बोलने से गलत सही थोड़ी हो जाता है। तो ये है सोशलाइजेशन की थ्योरी। मैम सही है ना, वैसे ये वाला क्वेश्चन जैसे कि इंग्लिश की बुक में क्या है कि राइटर्स के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन को डिस्क्राइब किया हुआ है, हिंदी में उसका इंट्रो दे रखा है, फिर राइटर्स की थोड़ी डेफिनेशंस है, फिर उसका नेचर है, फिर उसका थोड़ा वो कर रखा है, फिर नेगेटिव भी दे रखा है उसका, ये भी अभी देखती हूँ, ठीक है। इसके बाद है जेंडर डिफरेंस करना है। सोशलाइजेशन थ्योरी जेंडर डिफरेंस तो हम कर ही चुके हैं। जेंडर डिफरेंस तो हमने कर ही लिया ना, डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा है, भेदभाव कैसा हो रहा है, जेंडर डिफरेंस कर चुके हैं।
फिर स्ट्रक्चरल थ्योरी पे आते हैं। ये सिलेबस में थ्योरी वाइज दे रखा है ना, तो स्ट्रक्चरल थ्योरी है आपका, देखो। यस मैम है, पेज नंबर 18 पे। मैम सोशलाइजेशन थियरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हैं? सामाजिक इंग्लिश में नहीं है, वो दिखाना हिंदी वाली। प्रक्रिया की एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम सोशलाइजेशन के बाद केवल डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है 65 पर। हाँ, अभी देख रहे हैं उसको। मैम यस सोशलाइजेशन थ्योरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? इम्पोर्टेंट है। थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन है, एक बार हिंदी वाला देना। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी है, सीधी स्ट्रक्चरल तो दे ही नहीं रही। डीकंस्ट्रक्टिव तो है, इसमें पढ़ना है। बहुत सही, बहुत सही। अब वापस जाओ क्लास में। इंग्लिश वाली को कहाँ ये है डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी है 65 से। हिंदी में 94। मैम ये वाली बुक खत्म हो गई हमारी। कौन से? योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, ये आपने यहाँ भी पढ़ा ना? इसमें आपने बोलते ना क्या पढ़ा है। इसको तो ये है योगा वाला है, इसी से पढ़वा लेंगे। अरे मैं आप ही पढ़ा देंगे, दूसरा बता दूंगा मैं आपको। ये तो अपने आप ही पढ़ना होता है, तुम पढ़ाते ही। शारीरिक शिक्षा, स्ट्रक्चरल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें देखो हिंदी में इसमें अच्छे से दे रखा है, ठीक है। पहला है रेडक्लिफ ब्राउन की, तो हिंदी वालों को इंग्लिश से लेना पड़ेगा, इंग्लिश वालों को हिंदी से लेना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चरल थ्योरी इंग्लिश में नहीं दे रखी, सीधा डीकंस्ट्रक्शन वाला दे रखा है, ठीक है। दोनों दे। डीकंस्ट्रक्शन दे रखा है हिंदी, नहीं और लाइट को आगे है। सोशलाइजेशन वाला नहीं दे रखा ना। सब दे रखा है, फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि आप इसमें जो आपका इंग्लिश में फॉर्मेट है कि उसके अकॉर्डिंग, राइटर्स के अकॉर्डिंग सोशलाइजेशन को डिस्क्राइब किया होगा। देख लो 84 पे देखो, 84 पे है। देखो वो हिंदी एक बहुत अच्छा है। 84 ही है, कोई बात नहीं, उसको और नहीं लिखेगा। देखो इसमें ये वाला फॉर्मेट है, सही है ना? थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, फिर राइटर्स का वो दे रखी है, और इसमें थोड़ा थोड़ा दे रखा है, लिख सकते हो, ये वाला भी लिख सकते ये वाला फॉर्मेट मुझे तो इजी लगा। हो, लिख सकते हो, इसमें को लिख सकते हो, ठीक है, ये लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं हिंदी में जो हम कर रहे थे स्ट्रक्चरल थ्योरी, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, इन्होंने क्या बोला? मैम इस बुक को अभी आपको कितनी क्लास और एक और क्लास में खत्म होगी, ये खत्म हो जाएगी। तो आएंगे नहीं आके। आएंगे नहीं मतलब? अब क्लास खत्म हो जाएगी, सिलेबस वो क्या होगा? ये पूछ रहे हैं। हाँ, इसलिए तो खत्म नहीं है बस सिलेबस, योगा वाला अपने आप ही करना है, ठीक है। सारी बुक खत्म हो गई। अब तो आपकी कौन सी बुक है? अभी योगा वाली रह गई, तो अपने आप ही करना है। इसका नंबर ले लो, कोई दिक्कत होगी तो नहीं पड़ा। मैं तो सब पढ़ चुका हूँ। ये योगा वाला यही सब है, भूल गया। दो चार आसन से करवा लेंगे। आगे आसन ही तो याद करने हैं। एंटिटी आसन ही तो है, आसन के बेनिफिट्स, बैलेंस डाइट, योगिक डाइट, वो सब। सारा चीज़ तो पढ़ना, फिजिकल एजुकेशन भी सारा। फिजिकल एजुकेशन नहीं पढ़ी, मैंने तो होम साइंस पढ़ी। सिलाई कढ़ाई में जो कि अभी तक आती है।
देखो रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला, रेडक्लिफ ब्राउन ने बोला एक इंडिविजुअल जो है वो एक सोशलाइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें बाकी सब चीजों से पार्ट से मिलकर उसका जैसे फैमिली हो गया, स्कूल हो गया, सोसाइटी, कम्युनिटी सब रिलेटेड है, तब जाके उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्या हुआ, माओ वाली ना, माइक्रो टीचिंग वाली जो एक दिन कराते हैं ना, जो अगले में 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, तो 1 घंटे में हम वही रख लेते हैं। नेक्स्ट संडे में संडे का अपना टॉपिक प्रिपेयर करके आओ पढ़ाना। क्यों भाई सब साड़ी पहनने नहीं आए तो क्लास में नहीं आने देखना, मैं बोलूं हाँ वैसे सही है, मैसेज डलवा नहीं मैम से वारंटी फेयरवेल करवाया हमारा सेकंड ईयर वालों का, कोई नहीं, केक तो मिलेगा काट दूंगा। फर्स्ट ईयर वालों को देना है, हम लोग ये पैसे लगने हैं। हाँ तो हम लोग दे देंगे यार, मैडम आप बात तो रखो, आप बात तो रखो। बात तो पढ़ लेके हाथ हो जाएगी, केक लेके आना, केक की सब कुछ लेके आना, डेकोरेशन और क्या ऐसे नहीं है फालतू थोड़े बलून से डेकोरेट कर ले सही तरीके। सही है, आप बात कर लो, मैं सारी व्यवस्था कर लूंगा। ये देखो इसमें बोला है सामाजिक संरचना का स्थानिक पक्ष। आजकल क्या है, ग्लोबलाइजेशन वाला हो गया, सोशलाइजेशन धीरे धीरे ग्लोबल हो गया है। आजकल कोई बॉर्डर्स में किसी चीज को बांधना नहीं जा सकता। ग्लोबलाइजेशन में जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है, तो आप एक ग्लोबल विलेज जो हम बोलते हैं, ठीक है, तो आप उसका भी पार्ट हो। तो सोसाइटी में का मतलब सिर्फ ये लिमिटेड नहीं रह गया है, पूरा हो गया है, जहाँ आप बाहर भी, ठीक है, स्थान के पक्ष के अलावा भी बाहर का भी बात करते हैं, ठीक है। पूरी नहीं हुई उनका प्रोसेस पूरी बन गई, सबमिट भी कर मई के लास्ट में आ गई नहीं। सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी ऑन जेंडर, जेंडर के ऊपर कैसे सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी। मई में जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो मेल के लिए ही बना हुआ है। इंडियन सोसाइटी में स्पेशली हाँ। जेंडर स्कीमा कि वही कमाता है, उसी की रूल रेगुलेशन होगी, उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया जेंडर स्कीमा थ्योरी, ठीक है। जेंडर स्कीम थ्योरी मतलब एक आप देख के, ठीक है, परसीव कर सकते हो जेंडर उसका, ठीक है, कैसा है, मेल है, फीमेल है, ठीक है, किसी भी जाति धर्म से हो, चाहे बनावट जो है वो एक जैसी रहेगी, तो मेल फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जेंडर स्कीम थ्योरी, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट को। फिर थ्योरी रिलेटेड टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या है, ये तो मेल फीमेल का कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक जैसा ही होता है। पहले सेक्स के बारे में जानते हैं, फिर दुनिया के बारे में जानते हैं, ठीक है। Excuse me, ma'am. यस मैम पेज नंबर इंग्लिश। ये तो हिंदी की बुक में दे रखा है, इंग्लिश में तो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन वाली थ्योरी जो है वो हिंदी की बुक में है 93 पे, तो इंग्लिश वालों सुन लो, आपको यहाँ से लेना पड़ेगा नोट, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में धीरे धीरे वो चीजों को सीखता है। फिर थ्योरी रिलेटेड टू सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग में देख के पहले इमिटेट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, उसकी नकल दादी ऐसे चलती है, झुक के इमिटेट करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे देख देख के बहुत सारी और चीजें सीखते हैं। जेंडर रोल थ्योरी में, जेंडर रोल में तो सोसाइटी ने डिफाइन कर दिया है कि, ठीक है, जो अभी हम बोल रहे हैं मेल फीमेल का, ठीक है, वो आ जाएगा। फिर आता है डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी, ये इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में भी देख लीजिए। डीकंस्ट्रक्टिव थ्योरी यहाँ पे है, इंग्लिश में पेज नंबर 65 पे है और हिंदी में है 94 पे देखिए। 94 इंग्लिश में 65, हिंदी में 94। आपका खेल का जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो कराया जाएगा।
इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देना सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता देना। ठीक है, एक का तो भेज ही दिया है, नॉलेज एंड करिकुलम का भेज दिया है। एक ही का और है ना, फर्स्ट बुक का या फिर मिल गया ना, वो मिल गया है। नहीं मैम कहां भेजा है वो भेजा नहीं मैम को भेज दिया है। कुछ भी भेजना मैम ने तो हमें नहीं तो पेपर उन्होंने गुरु ग्रामर का से एग्जाम में उनको भेजा होगा, मैं भी आपको भी भिजवा दूंगी। अरे एक क्वेश्चन और था जो हमारी बुक में नहीं था, तो आपने बोला था कि मैं वो भी भिजवा दूंगी। कौन सा वाला बताओ? याद तो है नहीं मुझे कौन सा क्वेश्चन। चलो साइड बुक में देख के पता लग जाएगा कि कौन सा था। इन दोनों में से किसे नेक्स्ट टाइम लास्ट क्लास रहेगी, जो पूछना है जो भी बाद में फिर मैं अवेलेबल होती हूँ, फिर दिक्कत हो जाती है। एक बार जाके आज घर पे देखो, जो है टिक करो, नेक्स्ट बोलो, क्लास में बुक भी है वो ले आओ, बुक्स ले आओ, जो जहाँ से लेना है दिलवाना है, यहाँ बुकों की मैं फोटो खिंचवा दूंगी, फाइनल करके खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो ले आओ जो भी है, टॉपिक भी ले आओ। एक टॉपिक ऐसा था जो हिंदी की बुक में था, नहीं इंग्लिश की बुक में था। आपने बोला गूगल पे सर्च कर, जो आपकी पर्सनल नोट है मैं उसमें से दूंगी आपको। दिया शायद वो ब्लूम्स वाला था ना, कैसा ब्लूम से रिलेटेड मैंने भिजवाया तो था, लेकिन नहीं आया। हाँ ब्लूम वाला है, ब्लूम वाला जो मैंने नोट बना रखा है, मेरे नोट से, ठीक है। बच्चों के लिए बना रखा था, फिर भेजा भी, मैं भिजवाती हूँ। और फिर ले आना, ऐसे टॉपिक से निकलवा के ले आना, ये भिजवा के उसको खत्म करेंगे। फिर मैं हमारे एग्जाम कब से होते हैं? जुलाई, ठीक है। फिर अब आप हमसे मिलेंगे अगला डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी, देखो अभी तक हमने कंस्ट्रक्शन बोला, ठीक है, कि सोसाइटी कैसे बन रही है, समाज कैसे बन रहा है। अभी डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी की जो इमेज बन चुकी है ना, उसको तोड़ना है। तो हाँ, जैसे कि अब जो हो रहा है, अब जो हो रहा है, मतलब जैसे अभी गुड़गांव में वो सेम लड़की ने लड़के से शादी की, जो एक सोसाइटी की जो इमेज है, कंस्ट्रक्शन थी, टूट रही है। डीकंस्ट्रक्शन का क्या होता है, टूट ही रहा है वो, ठीक है। जैसे चिल्ड्रन रेज्ड बाय सेम जेंडर, सेम जेंडर के कपल किसी बच्चे को गोद दे रहे हैं और फिर उसकी परवरिश कर रही है, ये भी तो एक सोसाइटी का वही है ना। एक जो इमेज बनी है, एक सोसाइटी जो कंस्ट्रक्ट हुई है, उसको डीकंस्ट्रक्ट करना, समझ रहे हो? मतलब सोसाइटी में जो चलती आ रही प्रथाएं है ना, उनको तोड़ना, उन रिवाजों को तोड़ना, ठीक है। तो सेम जेंडर का मैरिज ले लो आप, या ऐसे ले लो, जो सेम जेंडर का कपल है वो अगर पाल पोष रहा है ऐसे बच्चे को, ठीक है, तो वो है हेटेरोसेक्सुअल फैमिलीज है, ठीक है। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सेक्सुअलिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, ठीक है, सेक्सुअलिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। सेम सेक्स की लाइकिंग और ये सब तो इंडियन सोसाइटी में वाले सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया है, ठीक है, पर अभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्शन में ऐसी चीजें होना जहां जो कंस्ट्रक्ट हुई है ना इमेज, वो धीरे धीरे ब्रेक हो रही है, टूट रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं डीकंस्ट्रक्शन। पोस्ट मॉडर्न डीकंस्ट्रक्शन, मॉडर्नाइजेशन के भी पोस्ट मॉडर्न, कुछ ऐसी चीजें, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न डीकंस्ट्रक्शन। अगली क्लास में बचेगा कुछ नहीं, अभी तो फर्स्ट यूनिट चल रही है, थोड़ा बहुत बचेगा इसमें, ऐसा नहीं है। और बाकी हम डिस्कस कर लेंगे सारे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बाकी वो तो शायद मैं पहले भी भेज दूं आपको, ठीक है। तो डीकंस्ट्रक्शन मतलब जो इमेज बनी हुई है ना, उसको तोड़ना, मेन यही है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं क्या दे रखा है, बात तो वही। पिछली बार फर्स्ट ईयर में तो तब तो वेरी सेकंड में तो हो गया क्या वो प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर भेजे थे। हाँ। वही भेजे इसमें कविता का इतना क्यों दे रखा है, पोयम का दे रखा है, पास हो जाते हैं ना कौन हुआ? हमारे और काफी बच्चे को नहीं आई है ना, अरे छोड़ो, कुछ कर हम लोग कंटिन्यू भी नहीं किया, छोड़ दो। में क्या दिया जाता है थ्योरी और रिकंस्ट्रक्शन थ्योरी, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो इमेज बन चुकी है उसको तोड़ना। हाँ, लेकिन एक जगह कहीं ये भी है कि बहुत ज्यादा अगर सोसाइटी के अगेंस्ट होता है तो एक्सेप्ट करने में मुश्किल होती है सोसाइटी, जैसे कि अभी आपने पोयम पता नहीं क्या लिख रखा है हिंदी में, उसका तो रोल है नहीं। पोयम के बारे में लिख रखा है बहुत ज्यादा।
ठीक है, तो इसको रीड करना है, इसको तोड़ना है, जो इमेज बनी हुई है ना उसको तोड़ना। और कौन सी थ्योरी रह गई हमारी? जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन प्रैक्टिसेस इन फैमिली, स्कूल एंड अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो बिल्कुल जनरल टॉपिक है। हिंदी में बता दो। अभी बताता हूं। जेंडर आइडेंटिटी एंड सोशलाइजेशन, ठीक है, सोशलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है और जेंडर आइडेंटिटी कैसे हो रही है स्कूल्स में, फैमिली में। तो बिल्कुल सिंपल वो रोल है, बताइए फैमिली में कैसे हो रही है जेंडर आइडेंटिटी, कैसे जेंडर रोल डिसाइड हो रहा है फैमिली में। अभी तो हमने पढ़ा कि पापा ये करेंगे, मम्मी ये पापा आएंगे, उनके लड़कियां काम- हैं पानी लेके आएंगी, हाँ। लड़कों को नहीं बोलता पापा आएंगे बेटा पानी ले आओ, पानी ले आओ, लड़का भाई नहीं देता कभी, हाँ। लड़की ला के देती है। ठीक है, दोनों वर्किंग है तो फीमेल आके काम करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और क्या बोला है, फैमिली में ऐसे हो डिसाइड, स्कूल में कैसे हो रहा है, स्कूल में कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? वही जो आपके पास सेम वर्क में साथ स्कूल नहीं बच्चों के साथ छोटे बच्चे हैं तो फीमेल ही टीचर पढ़ाएगी, मेल नहीं पढ़ाएगी। बच्चों के साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ जेंडर आइडेंटिटी रोल ज्यादा खेलते हैं, क्लासरूम आर्ट एक्टिविटीज जो हैं गर्ल्स कर रही हैं। हाँ, स्टेज पे बहुत ज्यादा बॉयज जा रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की सब एक्टिविटीज कर रही हैं। स्टेज पे जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, जो प्लेज हो रहे हैं, उसके अंदर में बॉयज ज्यादा पार्टिसिपेशन है एंड गर्ल्स का सॉन्ग्स एंड डांस में ज्यादा पार्टिसिपेशन रखते हैं। बॉयज को उतना ज्यादा नहीं देते। लाइक अगर उन्हें कथक डांस कराना है तो वो प्रमोट नहीं करेंगे कि बॉय करे, गर्ल्स को प्रमोट करेंगे टीचर्स की नहीं गर्ल्स डांस परफॉर्मेंसेस में है। टीचर भी करते हैं, टीचर भी करते हैं, बोलते भी हैं। या Yes. मान लो बाहर अगर नाइट आउट कैंप्स है, कुछ है, जाना है ना, तो फैमिलीज भी नहीं प्रेफर करती, या स्कूल्स को भी रिस्क लगता है गर्ल्स को लेके जाना, तो बॉयज की टीम ले जाना ज्यादा प्रेफर करेंगे। यस मैम, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो बॉयज का पार्टिसिपेशन ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है इंस्टेड ऑफ गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे हैं somehow एंड बाहर भेजना जल्दी अलाउ नहीं करते हैं। यस, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में सबसे ज्यादा फेस करती हैं गर्ल्स कि उनको ना इंटेलेक्ट बेसिस पे इतनी ज्यादा एक्सपोजर्स नहीं मिलते हैं। बिल्कुल, योगा वगैरह हो गया, उधर भी नहीं मिलते हैं। पढ़ाई जा रही है, उसमें भी जो मेल पर्सनालिटीज को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो इनइक्वालिटी, एक जेंडर रोल सेट होता जा रहा है। इसलिए आजकल एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारी चीजें बदली हैं। आजकल गर्ल्स की कहानी को, विमेन की स्टोरीज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, ये एक बार वो हुआ था कि मतलब मेल पर्सनालिटीज को इतना ग्लोरीफाई किया जाता है, फीमेल की तो कोई कहानी है ही नहीं। फीमेल भी ऐसा नहीं है, माउंटेनियर्स नहीं रही, बचेंद्री पाल है, बहुत सारे लोग हैं, तो आप खाली मेल पर्सन की स्टोरी सारा डालते हो, इंग्लिश हो हिंदी हो, है ना, फीमेल्स की बहुत कम है। तो जेंडर रोल जो सेट हो रहा है स्कूल्स में भी, उसको भी वो हटाना चाहिए। फिर आते हैं अदर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। अदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में भी कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है तो वुमेन्स आर गुड ऑर्गेनाइजर्स। ठीक है, वो ड्यूटी फीमेल्स को मिल जाती है। ठीक है, मेल बाहर का काम कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी फीमेल्स की होती है। तो इस तरीके से, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कैसे फिर जेंडर रोल जो है वो आइडेंटिटी हो रही है, और कैसे वो रोल बैठ रहा है, लोगों के मनों में बैठ जाता है, और कैसे वो ग्लोरीफाई हो रहा है, बाकी सब चीजें। अब ये जेंडर डिफरेंस को खत्म करने के लिए टीचर क्या कर सकती है स्कूल में? तो मैम सबका पार्टिसिपेशन बराबर हो, सबका पार्टिसिपेशन बराबर हो, ये नहीं कि लड़के आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा रखते हैं तो वही करेंगी, बॉयज को भी दो, काम डेकोरेशन के काम में भी उनको भी दो। ठीक है, वो चार्ट फ्लावर क्या लड़कियां काटेंगी लिखा हुआ है क्या? वो लड़के भी तो काट सकते हैं ना, डेकोरेशन करना है। हाँ बिल्कुल, बोर्ड डेकोरेशन है तो लड़कियां ही करेंगी, जरूरी नहीं है लड़का भी। पेंटिंग ड्राइंग कुछ लड़के होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे, उनसे भी करवाओ। रंगोली जो है वो लड़के भी बना सकते हैं। बिल्कुल, रंगोली लड़के बना सकते हैं, ये सही बात बोल रहा है। अच्छी भी बनाते हैं। हाँ, मेहंदी वैसे से लड़के की तरह अच्छा लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्कूल में रंगोली भी लड़के बना सकते हैं, उसमें क्या हो गया? मेकअप वगैरह में भी बॉयज। हाँ, मेकअप आर्टिस्ट बॉयज ही होते हैं, देखो हेयर ड्रेसर सारे बॉयज ही हैं, सब बॉयज ही। ठीक है, तो ये है। तो टीचर्स कंट्रीब्यूट करती है, उन्होंने टीचर्स ही मना कर देती है, उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला। तो हमें क्या करना है, एज ए टीचर कंट्रीब्यूट नहीं करना, जेंडर डिफरेंस उसको खत्म करने की कोशिश करनी है।
टीचर इज एजेंट ऑफ चेंज इन सोसाइटी। कैसे एजेंट बन सकता है? लोगों में जागरूकता लाके पहले तो अपने बच्चों से शुरू करेगा, पेरेंट्स से शुरू करेगा जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स को समझेगा। मॉडल ऑफ मॉडर्निटी, पहले तो टीचर खुद मॉडर्न, और फिर वही है पुराने जमाने के 50 साल के, तो ये प्रेयर में भी बोलेंगे कि बॉयज और गर्ल्स की लाइन अलग लगवा दो। कोएड स्कूल में बॉयज गर्ल्स की लाइन अलग लगाने का क्या लॉजिक, कोई मतलब नहीं। मैम अभी 2024 चल रहा है, अभी भी प्राइवेट स्कूलों में गर्ल्स को अलग बिठाते हैं, बॉयज को अलग बिठाते हैं। 2024 में भी कौन सा प्राइवेट स्कूल है ऐसा? है मैम, द्वारका अलग-अलग नहीं है, अच्छे यूनिवर्सिटी में मतलब उसमें भी ऐसे ही है, गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स एक ही पे नहीं बैठते। ये होता है, बॉयज और गर्ल्स एक सीट पे नहीं बैठ नहीं बैठ सकते सकते, वो तो गलती जज किया जाता है। प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में द्वारका में एक बहुत दूसरे स्कूल में मेरे फ्रेंड की बेटी पढ़ती है, वो 10th में है, इसमें 10th का बोर्ड दिया है, तो उसको भी ऐसे बात करने से ज्यादा ऐसे टच करके हंसते से मार दिया है, तो अलाउड नहीं, देख नहीं तो खा जाएंगे, कच्चा बच्चा बिल्कुल भी ऐसा है। हाँ, कच्चा ही चबा जाएंगे, वैसा बहुत सीन है, बोलते रहते हैं सारे टाइम। ऐसे इसलिए तो हमारी फ्रीडम की हम लोग पूछने वाला ही नहीं था, हम लोग साथ में ही बैठते थे, कोई लेना ना देना। क्विज का ग्रुप बनता था, लड़कियां इंटरेस्टेड होती थी, मेरे ग्रुप में सारे लड़के ही होते थे। हाँ, तो छोटे छोटे प्रोडक्ट थे, तो क्विज में मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट था, मुझे आता था, मेरी जीके बहुत अच्छी थी, तो 2 लड़के और मैं अकेली लड़की, हर क्विज कंपटीशन में हमें ला रहे, कोई लड़की आई नहीं कभी मेरे साथ। नहीं, वो अच्छे प्राइवेट स्कूल में कितने साथ में बैठने नहीं देते, सही कह रही है, साथ में बैठने नहीं देते, गर्ल्स अलग बैठेंगी, बॉयज अलग बैठेंगे, और इतना ज्यादा बात करना इकोनॉमिक से अलाउड नहीं है। ये है, ऐसा क्यों नहीं है ये? इतने चिंकी, अरे वो डरते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, कुछ ऐसा केस आ गया, कुछ ऐसा हुआ तो इससे डरना। मुझे तो ये लगता है जैसे कि ये जो होता है ना, एक साथ जो पढ़ते हैं बॉयज, उसको क्या बोलते हैं, सह शिक्षा, कोई और ऐसे ही गर्ल्स के अलग कॉलेज बना दिए, अब जैसे कि मैत्री कॉलेज है और भारती कॉलेज है, मगर और जैसे हम लोग पढ़े कोएड में, तो उनकी विचारधारा भी वैसे ही, बिल्कुल उनके मानसिकता भी वैसे बहुत फर्क रहता है। अब वो डीटीसी बस में भी जाएंगे तो देखेंगे वुमेन सीट कौन सी है, और हम लोग जाए, वो ये भी मेल की सीट पे बैठ सकते हैं, फिर भी वो देखेंगे वहां पर भी ये मुझसे वो भी इससे बहुत देख रखा है। नहीं, एक तो ये बात बोल रहे हैं ना कि थिंकिंग का फर्क है, डेफिनेटली है, हम जितने फ्रेंड हैं हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पूरा ऑब्जर्व कर रखते हैं। अरे हम कॉलेज में जब इवेंट होते हैं तो जो कोएड वाले होते हैं उनमें गर्ल्स बॉयज को बराबर पार्टिसिपेशन मिलता है। गर्ल्स कॉलेज में हम जाते थे, उनको ऐसे ही होता है, पार्टिसिपेशन में भी अंतर कर देते हैं, जैसे कि कोई भी फेस्ट वगैरह होता है, भारतीय कॉलेज में लड़के जाए 4 बार चेकिंग करेंगे, कोई भी फेस्ट होगा, और कोएड में तो गांधी कॉलेज का सीन याद है ना, क्या हुआ था, तो फिर हुआ था तो वहां भी तो लड़की नहीं होती है चीजें, इसलिए कि कोई चीज है जिसकी वजह से वो चीज बनाई गई है, बट लोग उसका गलत यूज कर रहे हैं, उसको गलत वे में लेके जा रहे हैं, तो फिर उसमें ठीक है, तो बहुत ही थिंकिंग का फर्क रहता है, ये तो मस्ट ही है, ये फर्क रहता है। एक बार तो क्या हुआ, मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग तो कोएड में ही पढ़े हुए थे कॉलेज से, तो मेरा दोस्त जब दिल्ली यहाँ पे थी मैं, तो वो मेरा फ्रेंड गुड़गांव में उसकी जॉब लगी गुड़गांव में, तो गुड़गांव है, तो बोला मिलना है। मेरी एक फ्रेंड और थी, गर्ल थी, तो वो आई हुई थी दिल्ली, तो मेरे पास आई थी मिलने, तो उसने फोन किया, वो भी आई हुई है, तू भी यहीं पे, तो हम मिलते हैं। तो मुझे तो पता ही नहीं मेरी सासू माँ का क्या कॉन्सेप्ट है, नहीं थी, तो मैंने बोल दिया कि हाँ आजा, तू घर आजा, कोई मैंने बोल दिया घर आजा, तू गुड़गांव से आने लगे, तो मेरे हस्बैंड का फोन है, क्या कर रही, वो आने को बोला था, रिसोर्स का नाम है, वो आने को कह रहा मेरे घर बुला दिया, रूमा यहीं पे, फिर तो दिमाग चढ़ा कि घर पे बुला रही है, मम्मी खा जाएगी मेरे को, एक काम कर, तू इसको बोलो कि इसको घुमाने ले जा रही हूँ, ले जा मार्केट, और उधर ही अपना मिल मिल के फिर आप जाना उधर ही बुला रहे, फिर तो घर बुला, तुमको पता नहीं है वो ऐसे थोड़ी अलाउ करती है। अब मेरे घर में बहुत खुली है, मैं तो कभी देखा ही नहीं, समझ ही नहीं आया, फिर इन्होंने बोला, फिर मैं निकली इसको लेके, फिर हम रेस्टोरेंट में बैठे, बात किए 1-1.5 घंटा, फिर वो चला गया, फिर हम घर चले गए। घर आजा ससुराल में, क्योंकि मायके में आदत ही नहीं थी, कहाँ हो तो घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग मिलते थे, बात करते थे, तो फिर ऐसे जो बोल दिया मैंने,
मुझे वो होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ अब तो। मगर मैम ऐसा भी होता है, घर वाले भी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? घर वाले भी तो बोलते हैं, जो बॉयज है तो गर्ल्स से बात नहीं करनी, गर्ल्स है तो वो तो अपनी अपनी थिंकिंग है ना, वही तो कह रही हूँ, जिसकी फैमिली में जैसा है वैसा है। आजकल ऐसा कोई नहीं बोलता, सब समझते हैं। आजकल ऐसा कोई नहीं बोलता। नहीं, मैं अभी भी बोलती हूँ, मैं तो अभी भी देखता हूँ, मैंने स्कूल में तुम भी मना करते क्या? वुमन को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो। क्या बात है, इनको भी मना किया जाता है लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कोई स्कूल में पढ़ा हूँ, तुमकी दांत के मगर तकिया पे दुख आ रहा है। क्या बॉयज के स्कूल में पढ़ा तो फिर हमें सब पता चल बस ना, गया, और ये कॉलेज है में कोएड में पढ़ा तो सारे अंतर पता चल गए ना। ठीक है, मॉडल ऑफ मॉडर्निटी। टीचर पहले मॉडर्न एज का होगा, तब तुम ही खुद इतने जेंडर बायस रहोगे। ठीक है, ये भी बोल रहे कि साथ में नहीं बैठने दो, बात करो तो कुछ गड़बड़ है, इसी पे लगे रहो, फिर तो हो गया। बात किया नहीं एक दूसरे से, भाई इनका तो कुछ है। फिर तो तुम यही एनालिसिस से तुम पढ़ाओगे तो तुम्हारे सारा समय तो इसी में लगे, कौन किससे बात कर रहा है, कैसे प्रिंसिपल को चुगली पहुंचाई जाएगी इन दोनों का, तो कुछ तो है, क्लास टीचर ध्यान नहीं दे रही है। हां यही करके रहते हैं लोग, ऐसे करके सीट अलग कर दो, तुम उस साइड बैठो, तुम उस साइड बैठो। कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड। टीचर खुद कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इन चीजों को दूर कर सके, है ना। मैम मेरे को क्वेश्चन आया है, मैम प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, एंड एमडीयूज क्वेश्चन मतलब एग्जाम स्टार्ट होंगे 8 जून से। एमडीयू के एग्जाम में तो टाइम है, हाँ अभी टाइम है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नॉलेज एंड करिकुलम का मैंने भेज रखा है मैम को, आपको मिल जाएगा, बाकी मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी, ठीक है। इस वीक मिल जाएगा आपको, मंडे ट्यूसडे तक आपको सारे पेपर्स का, सारे 5th तक का, जेंडर तक का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भेज दूंगी। और सुनो मेरी बात, जो मैं टिक करके भेजूंगी वो लॉन्ग के लिए भेजूंगी, ओके। बाकी आपको शॉर्ट में करना ही है, सर कि नहीं करना, लॉन्ग वाले इंपॉर्टेंट मैं आपको भेज दूंगी 60 मार्क्स वाले, टिक करके लॉन्ग लिख दूंगी, या टिक करके भेजूंगी वो लॉन्ग के लिए होगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल क्लाइमेट, ठीक है, न्यू एटीट्यूड और न्यू वैल्यू के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, ठीक है। बॉयज और गर्ल्स भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, ये ऐसा है। उसके बाद रीओरिएंटेशन, ये जो दिमाग में बैठा हुआ है ना उसको रीओरिएंटेट करना, शिफ्ट करना, अपने दिमाग को थोड़ा नया उसमें लाना, मॉडर्न थिंकिंग लाना। सजेशन फॉर चेंज, चेंज के लिए सजेशन देना, ठीक है। रिमूव ऑब्स्टेकल्स, जो ऑब्स्टेकल जो है इस जेंडर बायसनेस को क्रिएट कर रहे हैं ना, उनको दूर करना। साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, सेकुलर एटीट्यूड, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल आउटलुक होना चाहिए, पीपल सेंटर्ड एंड कम्युनिटी सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, और मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न होना चाहिए। यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, यूनिट 2 देखिए। चैप्टर 1 आपका खत्म हो गया, चैप्टर 2 देखिए। यूनिट 2 ना, हाँ यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 है आपका अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ एज। एक ही चीज को घिसते रहेंगे, ये खत्म भी हो जाएगा, मैं बताऊं, एक ही चीज है। फिर आ गया वो सोशल, एट होम फैमिली एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, फैमिली में कैसे जेंडर बायसेस क्रिएट हो रहा है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं। पेरेंटिंग स्टाइल एंड देयर इंपैक्ट, आप अपने बच्चे की कैसे परवरिश कर रहे हो उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूज, एक कम्युनिटी नेबरहुड में कैसे है, एक्सटेंडेड फैमिली। चलो देखते हैं इसको एक बार और डिस्कस करते हैं, इसका तुम लोग ही बताओ। मैं ऐसे तो ऐसा भी हो सकता है ना, अगर एक घर में लड़का लड़की अगर है, 2 बच्चे हैं, तो उसको सारा कुछ पता है, मतलब उसके लिए जेंडर नहीं, और बहुत उसके लिए बड़ा जेंडर सेक्टर और है। जिन भाइयों की बहनें होती हैं, जिस घर में लड़की होती है ना, वो बहुत मतलब उनको पता होता है कि हाउ टू ट्रीट अ गर्ल, उनको पता होता है, ठीक है, कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ध्यान रखा जाता है, सब कुछ। जिनके घर में लड़कियां नहीं होती ना, उनको तो ये पागलों से कुछ पता ही नहीं होता है। पर उनको बहनें नहीं है ना, तो उनको कभी उन्होंने वही नहीं किया, उनको नहीं पता होता है। या तो आगे चल के उनकी कोई मतलब फ्रेंड है, ऐसी फीमेल फ्रेंड, तो भी सही है, उनको थोड़ा तो आइडिया होता है कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे बात करते हैं, बाकी उनको किसी को पता नहीं रहता है। फर्क रहता है, इसका फर्क रहता है, ठीक है, इसका फर्क रहता है। लड़कियों में भी जिसका भाई रहता है ना, वो बहुत फ्री रहती है, लड़कों के साथ हो सकती है। आपकी बहन को देखती हूँ,
आती है स्कूल से, कुछ भी नहीं करती, बैग पकड़ाती है, उसको भाई भी ले जाता है, बैग पकड़ाती है और कभी कभी कष्ट भी नहीं करती कि शूज भी रिमूव करूं मैं अपने। वो भाई छोटा है बड़ा है? बड़ा है, 19 साल का है, वो 12 साल की है। उसको बोलती है शूज, यार भाई नहीं है, डांटते में चले टॉफी लेके आऊं, उसको कपड़े निकालता है, वो उसके शूज निकालता है, फिर उसको पानी ला के देता है। वो तो फिर बड़ा ही हो गया ना, उस टाइप के बच्चों वाला इंटेलिजेंस हो जाता है। 19 12 तो बहुत फर्क है। वो मतलब उसको एकदम भाई भी, उसको लड़ते भी उतना ही है, फिर कोई बात हो जाती है तो दोनों लड़ाई जाती है, फिर एक दूसरे को मनाते भी उतना ही है ना। दोनों का बच्चा दिमाग है, भाई 19 साल का है कहने पर उसका दिमाग उतना नहीं है जिसे होना चाहिए। तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं ना, वो हो जाता है। उसका मेरे साथ भी ऐसे है, उसका दिमाग थोड़ा सा रहता है कि नहीं इसके साथ ही फोन में वीडियोस में ऐसे लगे रहते हैं दोनों, कोई मतलब ही नहीं है घर परिवार जगत से। मैं तो करता था बच्चे में, मैं ही थोड़ी समझदार हूँ, बाकी मेरे भाई और बहनें दोनों रिमोट के लिए ऐसे पागलों की तरह लड़ते थे, पटक पटक के माय गॉड बॉल नोच रहे ये चीजें मैं खुद अपने घर वो लड़ते थे, मैं नहीं लड़ती थी। जो देख तुम दोनों में जो दिखेगा मैं वही देखा। हम दोनों भाई की लड़ाई हुई तो होती थी, रात को दूसरे लोग आ जाते थे। तो वो भी कहते थे ये क्या कर रहे हो? अरे मूवी आते थे पहले 10 बजे रात को, आराम से 10 बजे से चलाते थे, 12-1 बजे तक मूवी देखते थे। अब वो मैं मैच देख रहे हैं, घर वाले हम अकेले ही रहते हैं, घर वाले के साथ नहीं रहते। मतलब अकेले रहते हैं? मतलब घर वाले गांव में रहते हैं, हम गिराते लैपटॉप। ठीक है, अब बताओ तुम लोग बताओ, इतना तो हमने पढ़ लिया, पेरेंटिंग स्टाइल कैसे इफेक्ट करती है बताओ। अब जैसे पेरेंटिंग स्टाइल पहले एक बार बताओ, आपको लिखना कैसा है। जो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पेरेंटिंग स्टाइल पढ़ा था, अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन, याद आ रहा है, नेग्लिजिबल पेरेंट्स, ठीक है, उस हिसाब से बताओ। अथॉरिटेटिव वाले थोड़ा मैं हिंदी में होता इसको हिंदी में इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ा हुआ हूं बट नहीं आ रहा। जो डिमांड करते हैं अथॉरिटेटिव वाले, बच्चों से बहुत काम नहीं करते, अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करेंगे, बच्चों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा रहती है पेरेंट्स की। दूसरे वाले भी खुद टाइम नहीं देते, लेकिन एक्सपेक्टेशन इतनी है कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, सबसे अच्छा करे वैसे वाले। हम सेकंड वाले में दोनों को इन्वॉल्व किया तो बच्चों को भी पेरेंट्स अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो टाइम भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, ठीक है। वाले को खाना प्लीज छोड़ देते वो हाई। अच्छा याद आ गया, मगर मैम ज्यादातर तो यही हो रहा है, मम्मी भी वर्किंग है, पापा भी वर्किंग है, और सारे बच्चा भी बहुत कहते हैं हम तो बहुत समझदार हैं अपने बच्चों को। नहीं तो वही तो बताना है ना आपको। तो फिर जेंडर वाले में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो तो हमने पढ़ा था पर्सनालिटी में और बच्चे का, वो जेंडर वाले में क्या, जेंडर वाले तो मैम पढ़े ही रहे, कैसे पढ़ रहा है। हाँ, अगर सिंगल पेरेंट्स का ही रोल है, बच्चे की कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो वो अपने पॉइंट्स कैसे रखेगा, वो तो बस सुनेगा और करेगा। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो सिंगल चाइल्ड है, फैमिली में भाई बहन है ही नहीं, भाई बहन है ही नहीं, बहुत फर्क पड़ रहा है। अगर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तो वो अच्छी चीजें भी सीखेगा। मैम, और सिंगल आधे सोशल स्किल तो ऐसे ही खत्म है, चाहे खुद को जैसे लड़ी रहे थे, कुछ तो कर ही रहे थे। और मैम सिंगल चाइल्ड है तो उसको भी क्लास में भी वैसे ही रखना और पड़ेगा। अगर बच्चे को एकदम फ्री छोड़ दिया जाए तो फिर उसकी जैसे लोगों के साथ को रहेगा, उसकी वैसी मेंटालिटी बनेगी, उसका वैसे ही ग्रोथ होगा। मैम बिल्कुल नहीं, उसका बहुत, तो सिंगल चाइल्ड है, पहले भाई बहनों के साथ बच्चे होते थे, बहुत फर्क है। जॉइंट फैमिली में बच्चे होते थे और आजकल न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और मैम सिंगल चाइल्ड में तो ये घर पे वो अकेला रहता है, उसको क्या पता। और टॉय से ज्यादा खेल रहा है, टीवी देख रहा है, मूवीज वगैरह देखते हो जिसमें जैसी मेंटालिटी होती है, मेजरली जो दिखाते हैं वो लेडी को डोमिनेटिंग दिखाते, तो वैसे ही सीखेगा वो, अगर एक तरफ से है या बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया। ठीक है। तो सोशल कॉम्पिटेंसी कम होती है अथॉरिटेटिव वाले में, जो हाईली डिमांडिंग है, ठीक है। सोशल एक्टिविटी कम है तो फिर वो जेंडर बायसनेस भी उसको नहीं पता रहेगा, दूसरे अपोजिट जेंडर को कैसे ट्रीट करना है, बिहेव करना है। अथॉरिटेरियन वाले सोशली थोड़ा ठीक रहेंगे, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेशन है तो माँ बाप भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसमें, ठीक है। फिर इंडल्जेंट वाले में हिंदी में बताओ। इंडल्जेंट वाले में क्या है, ये डिमांडिंग नहीं है पर ओवर इन्वॉल्व है, ओवर परमिसिव है, हर चीज के लिए परमिशन दे देते हैं, ये हर चीज के लिए, तो ये बिगड़ैल बच्चे हो जाते हैं।
जब आप किसी भी चीज के लिए नहीं टोकोगे कहीं ना कहीं, तो दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है, वैसा हो जाता है। रोको टोको और जाने दो। हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ रोको टोको भी, जहाँ नहीं हर चीज में रोकोगे टोकोगे तो भी बच्चा जो हो जाता है, ठीक है, तो एक लिमिट में होगा। झूठ बोलने लग जाएगा ना रोकेंगे तो। नेग्लेक्टफुल में वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे, नेग्लिजिबल पेरेंट्स हैं बिल्कुल भी, ठीक है, तो ये सारा है। अपना खुद का ध्यान रखिए। नहीं, उसके रीजन भी होते हैं, मान लो कभी नानी के पास छोड़ रखे, कुछ मजबूरी भी हो सकती है या फिर अपना वो चॉइस भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा भी है, कोई ध्यान नहीं है उनका। इसमें मैम मगर हॉस्टल का भी रोल होता है कई बार, मैंने देखा जो बच्चे होता ही है, कोई बच्चे बहुत सारा वो चेंज आ जाता है बच्चे अगर में, बच्चा पेरेंट्स से नहीं सीख रहा तो उसको सीखने का अरे जरिया जैसे तो कई उसका बच्चे उसमें नहीं है, हॉस्टल वो में आगे रहते अच्छा हैं, पूरा सीखेगा। अब उसके पेरेंट्स कई बार पैसा उसको मिल रहा है टाइम पे, उसको कैसे पता चल रहा है उसके पेरेंट्स कहाँ से पैसा दे रहे हैं, हालात उसके घर के क्या चल रहे हैं उसको थोड़ी पता, उसको तो हॉस्टल में 1 तारीख को आ रहा है पैसा, घर में क्या परिस्थिति है, घर के बचपन से तो उसने देखा ही होगा ऐसा। नहीं मैम, होता है, अंतर होता है कई बार, वो वहां पर एंजॉय कर रहा है, घर में क्या, मैंने देखा है कई बार। एंजॉय नहीं भी कर रहा है तो माँ बाप भी नहीं बताते, बच्चे की भी गलती नहीं है ना, भेजा भी तो आप ही ने है ना, तो मैम ये ग्रेजुएशन में ऐसा देखा कई बार बाकी बच्चों को। हाँ मैम, यहाँ पर मौज ले रहे हैं। ओके, वो तो यार, वो तो फिर बच्चों के यार ग्रेजुएशन में आने का मतलब बहुत मैच्योर है, ग्रेजुएशन में बच्चा तो फिर वो जानबूझ के कर रहा है फिर। हाँ, उसको इतना तो पता है कि अरे उसकी वो- फाइनेंशियल घर की कंडीशन कैसी है, हाँ। तो इस चीज को लेकर हो गया। फिर तो वो जानबूझ के कर रहा है। मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। तो नहीं, तो अब देखो वो कहते हैं तो फिर मेंटालिटी वैसी है वैसे ना। वो उस बच्चे की मैच्योरिटी है, उसमें वो अलग फैक्ट नहीं है। नहीं तो करते हैं, फिर तो जानबूझ के ही कर रहा है ना, उसको तो पता है ना, फिर फायदा उठा रहा है तो गलत ही है ना। मार्केट में घूम रहे हो तो पढ़ रहे हो। हाँ, वो तो करते हैं, बहुत करते हैं। वो क्या करेंगे? स्कूल का क्या रोल है बताओ, जेंडर उसमें हमको बताया। अभी जैसे क्योंकि मैं स्कूल में सेम जेंडर का सेम पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर तरीके के। और मैं अगर हम बच्चों को शुरू से ही आदत डालेंगे तो फिर चेंज अपने आप ही आएगा समाज में। पेरेंट्स सिखाएंगे, पेरेंट्स सिखाएंगे, देखो जो चीजें स्टार्टिंग से हैबिट बन गई ना, अगर सच बोलने की हैबिट है तो तुम चाह के भी नहीं बोल पाते हो झूठ, अगर नहीं बोला कभी तो ये होता है। तुमने गलत नहीं किया है, किसी के साथ तुम्हारे हाथ कांपेंगे, तुम्हारा मन भी करेगा ना इसने मेरे साथ किया, मैं कर दूं, नहीं कर पाते हो, तो ये होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही हैबिट डालनी चाहिए चीजों की। तो स्कूल में तो मैम कर सकते हैं हम चेंज। बिल्कुल, स्कूल में से ही तो बच्चा निकल रहा है, वहां से ही सीख के जाएगा। नेशनल वैल्यूज कैसे डाले जाए बच्चों में? नेशनल इंटीग्रेशन की बात, अपने कंट्री को रेस्पेक्ट करने की बात, ये सब हैबिट्स कैसे डालेंगे? शुरुआत से डाले जाए, बताया जाए कि जैसे राष्ट्रगान है तो फिर उसको पढ़ाई होना है, जैसे कि उन्हें बताया अपने फ्लैग की रेस्पेक्ट करनी है, जहां तक नहीं फेंकना है, अच्छा लगता है। उसके पीछे का रीजन बताया जाए, जैसे कि 15 अगस्त 26 जनवरी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो सिर्फ छुट्टी नहीं करते, इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या रीजन है क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ये 14 नवंबर, ये सारी चीजों का रीजन भी उन्हें बताया जाए, स्टोरी से, वीडियो से, कैसे भी, ठीक है। और सेकुलरिज्म, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना इंडिया सेकुलर कंट्री है, सब तो यही सिखा दो बचपन से, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। फिर बाद में जो दंगे करते हैं पागल करके, ये नहीं होगा, कम से कम उनके मन में बैठ ही जाएगा कि सभी जेंडर की मतलब रिस्पेक्ट से अदर जेंडर वाला इशू भी है, उसको भी बचपन से, ठीक है, ऑल आर इक्वल, ठीक है, ऐसा नहीं है जरूरी नहीं आप घर में खिलाते हो, दुनिया में आप खिलाते हो, पूछ लो ये पूछ लीजिए क्या, जाति ना पूछो साधु की पूछ लीजिए साधु की, ठीक है। ज्ञान से ही मतलब कि हाँ, जाति से कुछ नहीं है, ज्ञान अगर उसके पास है तो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। और बाकी मॉरल वैल्यूज के लिए स्कूल वाले क्या कर सकते हैं? मॉरल वैल्यूज के लिए मैम पहले तो एक सब्जेक्ट भी था मॉरल वैल्यूज, हमारे टाइम पे था, हमने पढ़ी, ठीक है, मोरल स्टोरीज बताते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे। मैम सारी क्लासेस में मोरल वैल्यूज की एक बुक लगी हुई होती है मैम, सभी क्लासेस में एक मोरल वैल्यू की बुक लगी हुई होती है, मोरल वैल्यूज डेवलप करने के लिए। सारे में नहीं है, सारे में नहीं है, नहीं सारे में नहीं। मोरल वैल्यूज की बात
बात है ना, कहीं कहीं लगी हुई है, सबने नहीं है, सबने नहीं है, पर होनी चाहिए आजकल, क्योंकि मॉरल वैल्यू बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया। मैम पहले तो वो भी थी मैनेजमेंट डिजास्टर की भी एक बुक लगती थी, और आप वो नहीं लगती थी डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं हमने अपने टाइम में, फाइलें वगैरह बनाई है, मतलब वो ऐसे एक बुक थी। मैम बम भी तो लग गए थे दिल्ली के स्कूलों में। वो कुछ भी नहीं, बच्चे की हरकत थी, वो डिग्रियां तक थी दिल्ली पब्लिक स्कूल है मैम आपके वहाँ नहीं नहीं, दिल्ली पर रशिया से आया था ये, मेरे को देखा ना तुमने, फॉरेन से आया था, आईपी एड्रेस तो वहीं का था, रशिया का था। मैम ये ऐसा हुआ, बच्चों ने उस दिन बहुत सफर करा, सबने सफर किया, जिसके पेरेंट्स पेरेंट्स ने सबने, अरे मैम पेरेंट्स तो ऐसे आ रहे जैसे उनका 2 मिनट बिल्डिंग से भी तो नीचे आएगा, और ऐसे करने लग गए, पता नहीं कितना उनसे प्यार करते टीचर तो अरे आजकल पता है प्रॉब्लम इसकी, सिंगल चाइल्ड है ना, सब पैनिक हो जाते हैं, मोस्टली सिंगल चाइल्ड है, पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा, ये दिक्कत है। अरे मैम बम फूटा भी नहीं और इतना सारा, तो ये तक तो देखो लिसन, ये पेपर खत्म, ये सब कुछ है ही नहीं, एक ही चीज को कितना लिखेंगे तो खुद थक गए, इसको पढ़ो, ठीक है, इसको पढ़ो, इंटरफेस वही सोसाइटी का रोल, वही कम्युनिटी का रोल, वही स्कूल का रोल, वही फैमिली का रोल, पूरा यूनिट 2 वही है, तो ये मेरी तरफ से खत्म है मैम। हाँ जी एक्सक्यूज मैम, मैम हम लोगों का एग्जाम गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, तो मैम उसके रिगार्डिंग आप कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट करवा देती। नॉलेज एंड करिकुलम का जो पहला पेपर है ना, उसके लिए मैंने भेज दिया, आपको मिल गया होगा पेपर 1 का, बाकी मैं आपको कल परसों में भेज देती हूँ, ठीक है? ठीक मैम, ओके ओके मैम। पेपर 1 का मिल गया है ना? पेपर 1 का मिल गया है ना आपको? यस मैम। ठीक है, 2 और 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है? ठीक मैम, कब तक हो जाएगा मैम? हाँ? कब तक? कल परसों में पक्का आपको मिल जाएगा सारे पेपर्स का। मैम सारे पेपर्स का ना 4, 5 सब सारे पेपर्स का मिल जाएगा ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? सारे पेपर्स का मिल जाएगा आपको, ठीक है? ओके इस ओके। पेपर में जो आपको थोड़ा पढ़ने वाला है ना, जो दिमाग लगा के पढ़ने वाला है, वो थ्योरी है, सोशलाइजेशन थ्योरी और जेंडर थ्योरी, बाकी तो रीड करके लिख दोगे तो क्या है, कुछ नहीं है। पैट्रियार्की, पुरुष प्रधान समाज नहीं लिख सकते, तुम भी स्कूल का रोल नहीं लिख सकते, सब लिख सकते हो, रीड का रोल लिखो, इसमें कुछ है ही। थ्योरी थोड़ी दिमाग लगा के पढ़नी है और नोट्स बनानी है, उसका बना लो, एक नोट बना लो, इसमें कुछ करना ही नहीं, बाकी मुझ से पढ़ो। थ्योरी वाला भी हिंदी में तो अच्छे से दे ही रखा है, तो आपको तो नोट बनाने की जरूरत नहीं, ठीक है? कंस्ट्रक्टिव वाला इसमें देखना है, बाकी इसमें कंप्लीट है, ठीक है? नेक्स्ट में आप ले आना बुक्स, किसी में कोई डाउट हो, देखो इधर, नेक्स्ट में किसी में कोई डाउट हो, कोई नोट्स हो, कुछ हो, ले आओ, एक बार डिस्कस करो, नेक्स्ट में खत्म करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग बताइए, इस पेपर में और तो कुछ नहीं है आपको समझाने के लिए, सब वही सब चीजें हैं, रीड करोगे समझ में आएगा। एक जेंडर थ्योरी है जो आपको लग के पढ़ना है, ठीक है? इसमें एक वही चीज है जो लग के पढ़ना, बाकी रीड करके तुम अपने आप ही एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है? ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट तो थ्योरी को पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। मैम एक माइक्रो टीचिंग का सेशन जो आप रख रहे थे, वो कब रखना है आपको? नेक्स्ट में ही रख लो फिर, ठीक है? तो इसमें ना आप ना एक एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना अपने अपने क्लास में, टीचिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है? एक एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेना, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10-15 मिनट, ठीक है? तो आपको टीच करना, वो वीडियो ऑनलाइन टीच करेंगे, वो अपना वो कैमरा ऑन करके फिर करेंगे, ठीक है? ओके मैम, ओके, ठीक है? 10-15 मिनट्स का आप अपना जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उस हिसाब से आप कोई भी टॉपिक अपना प्रिपेयर कर लीजिएगा। साइंस मैथ्स वाले अपना, एसएस हिंदी इंग्लिश वाले अपना एसएस टीएच का, ठीक है? तो करना है। नहीं, आप जो पढ़ाओगे वो करो ना, इंटरव्यू में काम आएगा, इसका क्या करना है? ये तो एग्जाम दोगे, डिग्री लोगे, खत्म है ना। अपना टीचिंग सब्जेक्ट का करो जो इंटरव्यू में काम आए, आगे जॉब के लिए जाओगे, डेमो दोगे तो काम तो आएगा, तुम तैयार रहेगा आपका, हर चीज में काम आएगा, हर चीज में काम आएगा, वैसा करो ना जो आगे काम आए। ये तो एग्जाम के लिए काम आएगा, ये खत्म है, पर आप स्कूल का अपना टीचिंग सब्जेक्ट का करोगे तो आगे हर जगह काम ही आने वाला है, ठीक है? योगा वाला अपने आप पढ़ो, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं दे दूंगी, ठीक है? पढ़ो आप अपने। नहीं, वो तो अभी कल ही परसों मैंने भेजा ही था, तो गुरुग्राम का एग्जाम था तो पहले भेज दिया होगा,
अब मैं डिस्कस करती हूँ, मैं बोल दूंगी सबको। एक बार इसमें बताना ये म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी, म्यूचुअल इसमें थ्योरी में सिलेबस में ऊपर में ऊपर वाला सिलेबस में ही है, टोटल है म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मैन एंड सोसाइटी। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मेन जो है मेल है ना, वो भी सोसाइटी में उसी की क्या है इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ठीक है। तो सोसाइटी के हिसाब से उसके लिए बेनिफिशियल है, और सोसाइटी ने भी जितने भी रोल है राइट से सब मेल को ही दे रखे हैं। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस में सोसाइटी को चला कौन रहा है? अल्टीमेटली मेल ही चला रहा है, मेल के डिसीजन चल रहे हैं, ठीक है। और मेल के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि सोसाइटी ने सारा डिपेंड है उसको दे रखा है, रोल पावर सब उसको ही दे रखा है। तो इसलिए म्यूचुअल डिपेंडेंस बोल रहे हैं। बुक में कहीं बताओ, उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये म्यूचुअल डिपेंडेंस ऑफ मेल एंड सोसाइटी, ये किसकी बुक है? मेरी है। चले मैम। अरे ये दे दिया वो मेरी है, देख ये देख, ये पैंथेटिक में लगा रखे हैं। काट दो मैम एक और। क्या कर दूं? नहीं अभी नहीं। कोई नहीं वो भी ले ले, मेरे को कोई एक ही और क्या इससे क्या है ये की कंपनी की लेते हैं। मैम नेक्स्ट क्लास में तो कौन सी बुक लेके आए? कोई बुक नहीं ले, समस्या हम लेके कौन सी आनी ले? है। समस्या आपकी तो कुरुक्षेत्र की लगेगी शायद नेक्स्ट क्लास में, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट ईयर वाला करके जा सकते हो, या ऑनलाइन लगेगी ऑफलाइन लगेगी अभी देखते हैं। नहीं तो हमारा अब सारा पढ़ाई का आपका सब खत्म है। अब आपके जो पॉइंट्स रह गए फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए ना, अब आपकी उसकी अलग से क्लास लगेगी, सिर्फ कुरुक्षेत्र वाली ज्वाइन होगी। कब से? अभी देखते हैं, सैटरडे संडे में लगेगी। अभी तो आपका टाइम है एग्जाम में, सैटरडे संडे में लगेगी और ऑनलाइन ही लगेगी मोस्ट ऑफ। और वो क्या वो लोग कौन सा था? मेट्रोलॉजी, पेडागोजी, टीचिंग सब्जेक्ट्स को वो भी पढ़ाओ। तो उसमें हम किस में आए हैं? जैसे हमारे पास एसएसटी है तो अगर एसएसटी वाले में आए हो, एसएसटी तो इसमें तो आप सब्जेक्ट लिख के मैसेज कर देना जो आप वो भेजेगी, मैम भेजेगी जिस ग्रुप का जब होगा तब वो संस्कृत का तो मैं खुद ही पढ़ दूंगा, बाकी आपको संस्कृत का तो मैंने देख लिया। संस्कृत मुझे खुद नहीं आता। अरे मैम है तो इसमें वो लिखा है संस्कृत पढ़ने की क्या है? हाँ, मैंने उसमें देखा ना, इसमें आपको मेथड्स ही तो पढ़ने होते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ाना कैसे, वो सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना अरे है। मैम वो मैंने देखा ना उसमें क्वेश्चन बड़े इजी थे, संस्कृत पढ़ने के क्या फायदे हैं। हाँ, क्यों पढ़ाया जाता है, हर सब्जेक्ट में ये पूछा जाता है, पूरा पढ़ाने के फायदे क्या है। दैनिक दिनचर्या में संस्कृत का क्या महत्व है? कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये थ्योरीज है, उसको आप जान सकते हैं। मैम मैंने सब पढ़ लिया, बस अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बचा। तब पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस नहीं पढ़ते तो क्या होता है। ठीक है, थ्योरीज का करिए इसका बस, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो वाला मिला टॉपिक अंदर नहीं, वो कहीं आता आया भी नहीं है, तो वैसे आपको समझा दिया कैसे है। ठीक है, म्यूचुअल डिपेंडेंस बदले में कोई दूसरा आएगा वो पढ़ लेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भेज दूंगी आपको, कल परसों तक आपको सारा ही मिल जाएगा। मैम इन पेपरों में भी क्वेश्चन पेपर भिजवाना, वो जो मैम ने भेजा है ना उसमें ये जो 3-4 पेपर है उसके क्वेश्चन पेपर मैम ने भेजा है। 3 ही भेजे हैं ना अभी, लर्निंग एंड टीचिंग और ये सब भेजे हैं ना। अब भेजूंगी तो कुरुक्षेत्र वालों को ही तो ये भेजना है, सेकंड ईयर वालों का जब भेजूंगी तो इनका अलग से एक कॉन्सेप्ट भेजूंगी और तुम्हें भी भेज दूंगी, ठीक है ना। क्यों योगा वाले पेपर का भी बार-बार मैं पीडीएफ बनाऊंगी नहीं तो योगा वाले का भी उसमें ही जाएगा, तुमको छोड़ ना अपना देख लेना। योगा का भेज देना, योगा तो मैंने देख लिया, योगा में तो देख लिया मैंने, ये किताब बड़ी हल्की है, हल्की का सही है, उसमें योगिक डाइट और ये हल्की किताब आसन उसके बेनिफिट यही सब है, ज्यादा हल्की किताब का टॉपिक ज्यादा नहीं है इसमें तो नहीं, बहुत कम है, सही है वो। इसमें भी तो नहीं है, फोर्थ भी है, सब तो एकदम छोटा-छोटा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ नहीं। ठीक है, अभी तो बाकी टाइम हम कुरुक्षेत्र और उसके लिए ले सकते हैं। मैम आपको एग्जैक्ट पता है कुरुक्षेत्र में कब होगा पेपर? एग्जैक्ट नहीं, पर होता है वो जुलाई में ही होता है, जून में होता है। कुरुक्षेत्र जून में मैम कहीं जाने के लिए
कहाँ जाओगे, पेपर दे के जाओ। जाना नहीं, पढ़ लिख लो, उसके बाद घूमते रहो, जब पेपर होगा आ जाना, और क्या। सारा कुछ तो हो ही गया। नहीं, अपने पे कॉन्फिडेंस है, कर लोगे तो घूम आओ फिर। ऐसे तुम स्कूल में पढ़ाते हो ना, समर ब्रेक के हिसाब से जाओगे घूमने। मैम से पूछ लेना, आइडिया है वैसे। इस बार तो मैम टाइम टेबल बेकार है। क्यों? इलेक्शन ड्यूटी लग गई है। नहीं, प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर्स की लग। मगर एक क्लास में 2-2 पीरियड होते हैं। हाँ, तो वो सीबीएसई का वो है ना, सीबीएसई बताती है इतने आवर्स पूरे होने चाहिए। 2 घंटे क्या पढ़ाएं? Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. मैम नेक्स्ट टाइम माइक्रो टीचिंग का सेशन है? यस है, आप अपना लेसन प्रिपेयर कर लीजिए 15 मिनट्स का, ठीक है? ड्यूरिंग द क्लास? ड्यूरिंग द क्लास? हाँ, मैम ड्यूरिंग द क्लास है? ड्यूरिंग द यस ड्यूरिंग द क्लास, यस यस ड्यूरिंग द क्लास ओनली। ओके मैम, ओके ओके ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। थैंक यू मैम।